चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है बता दो। बोर्ड का बैकग्राउंड ग्रीन करिएगा सर, बैकग्राउंड ग्रीन करें। ठीक है, बैकग्राउंड दिखा दे रहा है ठीक। कहीं चमक रहा है कि साइड में ज़रा चमक रहा है, साइड में ज़्यादा चमक रहा है, इधर आएगा खिड़की अच्छा देखो। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर आपसे मिलना है पटना, जब भी आइएगा सर प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ सर आपसे मिलना है। ओके ठीक है सौरभ जी बता देंगे, ऐसे तो कम्युनिटी में डाल देते हैं जब जाते हैं। चलो क्लास के स्टार्ट करें। आज जो है ग्रंथि को समाप्त कर देना है। हम लोग पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या क्या पढ़ना है सारा इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, बता दीजिए। साउंड क्लीन है सर जी? हाँ साउंड तो क्लीन होना चाहिए। क्लीन है साउंड, साउंड क्लीन है सर। अब आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन स्पेशल आप लोग को बैठते हैं। बैकग्राउंड ठीक है, चलो ठीक है, साउंड क्लीन है। चलो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। या डाल दो क्लास को, क्या जा रहा है स्टार्ट। आर यू रेडी? बोलो यस, जल्दी बोलो रेडी। आज जो है ग्रंथि को समाप्त कर देना है और हिस्ट्री वाली क्लास में आज जो है दिल्ली सत्र खत्म कर देना है और रिवीजन भी कर लेना है। समझा? समझा कि रे? इधर बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बताइए आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है? मानसून आप लोग की तरफ आया कि ना आया? अल्लाह लगेगा तो तुम्हारे स्थल में इतना कहाँ से हो गया? लाओ कर मतलब सर मेरा एक दोस्त अमन आपसे मिलने गए थे, हम ही भेजे थे। ओ हाँ हाँ, ये जो आए थे मतलब 2-3 दिन पहले ना। ये क्लास से ऐसा ही हो जाएगा सर कि कुछ और करना पड़ेगा। पहले जितना करवा रहे उतना तो कर ले। हाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, मार करेगा। आप लोग तो हम बोलबे करते हैं, जो एप्लीकेशन पर दे रहे हैं ये तो कंप्लीट पूरा करो पूरा करो पूरा करो, सामने यूट्यूब पर करो। इतना दे देंगे कुछ करने नहीं, सब एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ तो क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ग्रंथि। क्या पढ़ रहे थे? ग्रंथि यानी गलन, ग्रंथि यानी गलन। चलो रिवीजन करते हैं, फटाफट आगे निकलते हैं। पहले जो है 10 मिनट रिवीजन कर लेते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताओ ग्रंथि कितना बताए थे? ग्रंथि 3 टाइप। कितना टाइप का? 3 टाइप का ग्रंथि था। पहला क्या था? बाह्यस्रावी। क्या था? बाह्यस्रावी। दूसरा क्या था? अंता। क्या था? अंता। तीसरा क्या था? मिश्रित। क्या था? मिश्रित। बाह्यस्रावी को इंग्लिश में क्या बोले थे? एक्जोक्राइन, एक्जोक्राइन ग्लैंड। और अंतःस्रावी को इंडोक्राइन, इंडोक्राइन। और मिश्रित को मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। बताओ एंजाइम कौन सा ग्रंथि जो एंजाइम निकालता है? बाह्यस्रावी। कौन सा ग्रंथि जो हार्मोन निकालता है? अंतःस्रावी। कौन सा ग्रंथि जो दोनों मजा लेता है? दोनों यानी हार्मोन तथा एंजाइम दोनों निकालता है। मिश्रित। कौन सी? मिश्रित। बताओ हमारे बॉडी का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? हमारे बॉडी का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय यानी पेन क्रिया, अग्नाशय यानी पेन क्रिया, अग्नाशय यानी पेन क्रिया। फिर बताओ आप लोग, बताइए आप लोग बताओ कि वह कौन सा ग्रंथि है जो नली युक्त होता है? बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथि में एंजाइम को बहने के लिए नली होता है, यानी वो नली युक्त होता है, नली युक्त होता है। बताओ, बताना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है क्या वह ब्लड से कनेक्ट होता है? ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है। बताओ वह कौन सा ग्रंथि है जिससे निकलने वाला पदार्थ जो है रक्त के कांटेक्ट में होता है? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन किसके माध्यम से पूरा बॉडी में बहता है? ब्लड के माध्यम से। क्या हार्मोन को बहने के नली होता है? नली नहीं होता है। तो हार्मोन क्या होता है? नली विहीन। क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है? नली विहीन, नलिका विहीन, नलिका। ये इसमें डक्ट होता है। डक्ट मतलब नली, डक्ट मतलब नली। और ये इसमें डक्ट नहीं होता, डक्टलेस। क्या होता है? डक्टलेस।
फिर बताया तो बताओ हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कौन है? यकृत। चूंकि यकृत कैसा ग्रंथि है? यकृत जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। हमारे बॉडी का हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों में से सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत। लेकिन आंतरिक अंग नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन है? या सुनबो करने की बोलते हैं, सुनता हूँ तो तुम लोग की ना सब ले ले जोर हुआ है। हमें वो बोल दिए कि अगर मान लो आंतरिक अंग नहीं बोलेंगे तब खाली दे रहा है यकृत यकृत यकृत, सोहा 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 हो रहा है कि पंडित जी कुछ बोलेगा ध्यान नहीं देना, खाली सोहा पर ध्यान देना, सोहा हाँ सोहा, सोहा हाँ सोहा, सोहा हाँ सोहा, बाकी को ध्यान नहीं देना है। सबके बोल रहे ला, समूह की देख रहा है, सबके बोल रहा है। यहाँ सुनो, बताओ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। लेकिन आंतरिक अंग कौन है? यकृत। फिर बताना हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल। हमारे बॉडी का दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष। कौन सी? पीयूष। फिर सबका लोकेशन बताए थे ना, बताए थे सभी ग्रंथियों का लोकेशन। क्या बताए थे? लोकेशन बताए थे, लोकेशन बताए थे। चलो लोकेशन बताए थे। बताओ हमारे मस्तिष्क में कितना ग्रंथि? 3। पहला कौन है? हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन है? पीयूष। तीसरा कौन है? पीनियल। बताओ फिर गला में कौन ग्रंथि? थायराइड। थायराइड को ही क्या बोले? अब टू। थायराइड के चारों ओर पैराथायराइड, इसे क्या बोले हैं? पैरा अप टू ग्रंथि। चेस्ट में कौन ग्रंथि? थाइमस। कौन ग्रंथि? थाइमस। ये कौन? यकृत। ये कौन? अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोले? पैंक्रियाज। और वृक्क के ऊपर एड्रीनल। हिंदी में क्या बोले? अधिवृक्क। सबसे नीचे जनन ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? इस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि किसे बोलते हैं? इस ग्रंथि को। लेकिन मास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। हेडमास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को। फिर बताया तुम्हारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पीनियल। दूसरा छोटा कौन है? पीयूष। नहीं बताए थे? बताओ वह कौन सा ग्रंथि है जिसका आकार H आकार का होता है? थायराइड। वह कौन सा ग्रंथि जो बटरफ्लाई आकार का होता है? थायराइड। वह कौन सा ग्रंथि तितली आकार के होता है? थायराइड। गला में कौन ग्रंथि पाया जाता है? थायराइड। चेस्ट में कौन पाया जाता है? थाइमस। बूढ़ा होने से कौन बचाता है? थाइमस। जवान कौन रखता है? थाइमस। उम्र के साथ समाप्त कौन होता है? थाइमस। मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। आपातकालीन ग्रंथि किसे बोलते हैं? एड्रीनल। आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रीनल। एड्री। चलो आप लिखाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट कुछ और एक्स्ट्रा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ना याद होता है, जिसको ले ला यहाँ ना याद होगा उसको कहो ना याद होगा, ठीक है। अब तो मौसम ठीक कर दिया है ना, किया ठीक, बिन पंखा कम पढ़ा रहा है, तुम लोग भी बिन पंखा पढ़ो। पेन क्रिया इंडो है या एक्सो, दोनों है। गजब, कौन दुनिया में रहता है? कब्यस बता रहे हैं, एक एक चीज़ तो बताइए रहे, और दोनों लिखियो दिए हैं। गजब है, तुम लोग मजाक बना के रख दिया है। लाइट ना है, अल्लाह 3 दिन। सौरभ सिंह, सर मेरा पटना में छोटा सा कोचिंग सेंटर है, टेस्ट एंड क्यूज टेस्ट एंड क्यूज का प्लस सर आइएगा सर, टेस्ट एंड क्यूज का प्लीज़ सर आइएगा सर प्लीज़। ओके ओके, आएंगे तो बता देंगे, अगला बार आएंगे ना तो बता देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे, आप कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर लीजिएगा। वो फलाने वाला लड़का ज़रा साउंड आता है, ज़रा साउंड आ रहा है, मतलब मेरा साउंड फ्रेश सुनाई देता है कि नहीं? वो लोग तो जब हम बोलेंगे तो हम सुनाई देता है कि नहीं बताइएगा, ठीक है ना। चलो इशारा करता है, पूछ ले बस, कहाँ से? ऊपर से। कहाँ से? अधिकांश चीज़ तो ये बोलिए दिए, नहीं बोल दिए, फटाफट लिख देते हैं। अरे कल से आए तक तो बोलिए रहे, नहीं बोल रहे हैं, फटाफट लिखते हैं, फटाफट।
चलो हाइपोथैलेमस, हाइपो पहला कौन है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपो बताए थे। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पाया जाता है? और हाइपोथैलेमस दो तरह काम करता है। पढ़ता है किसका? एक काम करता है ब्रेन की तरह। किसी तरह? ब्रेन। तो ब्रेन में पढ़ लिया है ना, बताए थे ना कि आंतरिक तापमान हाइपोथैलेमस ने बताया था, आंतरिक दर्द हाइपोथैलेमस, नींद खो गया है, चैन खो गया है, भूख तो लग गया है, प्यास लग गया है, गुस्सा हो गया है, घृणा हो गया है, नफरत हो गया है, प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है, स्नेह हो गया है, सनैया लग गया है, सब कुछ था हाइपोथैलेमस। ये दिमाग का काम था। कौन सा काम था? दिमाग का काम, ठीक है ना। और ये हार्मोन की तरह भी क्या बोल रहे हैं? ये ग्रंथि क्या बोल रहे हैं? ग्रंथि के तरह भी कार्य करता है, ग्रंथि तरह भी कार्य करता है। और सभी ग्रंथि कंट्रोल करता है। सभी अंतःस्रावी, क्या बोल रहे हैं? सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लाइट प्रॉब्लम, लाइट क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो देखना चला, ठीक नहीं चाहती है, दिख नहीं रहा है? जो लिख रहा हूँ सही दिख रहा है ना? तो यहाँ ध्यान दो। तो हाइपोथैलेमस जो है सभी ग्रंथि कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हाइपोथैलेमस प्यूसवा को भी कंट्रोल करता है। प्यूसवा को भी कंट्रोल करता है। प्यूसवा कौन सी है? मास्टर। कौन सी है? यानी ये A to Z ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। बोलने दे भाई उन लोगों को भी, तो भैया का माइंड ज़्यादा काम करेगा। मतलब बोलने दो भाई उन लोगों को भी, भैया का माइंड ज़्यादा काम करेगा। समझ में आया क्या लिखा है? चलिए बोर्ड पढ़िए इसीलिए नहीं दे रहे आप, चूंकि अधिकांश चीज तो मतलब जो पढ़ा रहे नोट्स में अच्छा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मास्टर ऑफ मास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, या हेड मास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, या प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, सब तो एक बता हुआ ना हुआ। तो हाइपोथैलेमस के बारे में इतना पढ़ना था। आप पढ़ेंगे कौन चीज? आप पढ़ेंगे पीयूष, क्या पिनियल, क्या पढ़ेंगे? पिनियल ग्लैंड। कौन ग्लैंड कि पहले पीयूष से पढ़ लो? चलो पिनियल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पहले पढ़ो। पिनियल कौन चीज? पिनियल ग्लैंड। कौन ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। 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 हमारे बॉडी का क्या बोल रहे हैं? हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिनियल। हमारे शरीर का सबसे, याद ही करवा दिए, नहीं करवा दिए, खाली आप लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिनियल। कौन है? पिनियल। और दूसरा छोटा कौन है? पीयूष। दूसरा छोटा कौन है? पीयूष। लेकिन ऑप्शन में पिनियल रहबे नहीं करता है। ऑप्शन में जो है पूछेगा सबसे छोटा ग्रंथि कौन है, ऑप्शन में पिनियलवा हैवे नहीं करता है, इसलिए क्या मारते हैं? पीयूष। क्या मारते हैं? इसका भार देखिएगा तो भार लिख लेना, भार नहीं लिखा हुआ है, इसका भार बहुत कम है। इसका भार है 0.1 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं, 0.1 ग्राम, 0. और पीयूष का भार है 0.6 ग्राम। बताओ छोटा कौन हुआ? पिनियल नहीं हो छोटा? पिनियल जो है सबसे छोटा हो गया है, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, थर्ड आई क्या बोलेंगे? तीसरा आँख। तीसरा बताता है ना, वो 2 आँख बंद कर लो, तीसरा आँख से जो है पूरा दुनिया नजर आएगा, ठीक है ना। चित्र एक से एक बनेगा, मानचित्र बनेगा, दिमाग में बनेगा, सोचेगा। तीसरा थर्ड आई किसे बोलते बताओ? थर्ड आई किसे बोलते हैं? थर्ड आई किसे बोलते हैं बताओ? थर्ड आई किसे बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि। थर्ड आई किसे बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि। थर्ड आई किसे बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि। और बताना है आप लोग को कि रात्रि में बताओ, लाइट में क्या बता रहा है? लाइट मतलब होने पर, लाइट जब जलता है तो कौन सा ग्रंथि एक्टिव हो जाता है? लाइट जलने पर कौन सा ग्रंथि, मैं क्या लिख रहा हूँ, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है यहीं से। हाँ बता रहे हैं, अभी निंदा के बारे में बताएंगे। पीयूष, बिल्कुल राइट है।
सब राम राम से की। हाँ ये लोग क्या बता रहे हैं, त्रिनेत्र और जैविक घड़ी बता रहे हैं सब कुछ। देखो क्या होता है पता है, कितना लोग का आदत होता है, क्या आदत रहेगा, कितना लोग का आदत रहेगा, लाइट जलेगा तो नींद आएगा, क्या होता है ना, लाइट जलेगा तो नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। क्योंकि लाइट जलने पर क्या होता है, ये पिनियल ग्रंथि जग जाता है और टुकुर टुकुर देखने लगता है। कौन चीज, टुकुर टुकुर जो है देखने लगता है, पिनियल ग्रंथि एक्टिव हो जाता है, नींद ना आता है, लाइट बंद करेगा छटाक से नींद आएगा, फटाक से सो जाएगा। इसीलिए बताओ नाइट ग्लैंड, क्या बोलेंगे, लाइट नहीं नाइट, नाइट नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। एगो हमें लाइट जलेगा, लाइट अंधेरा रहे को मतलब ना है, नीना तो अबे करते हो, जब आवे अबे करते हो। कितना कितना लोग बताओ कौन कौन है जो लाइट बुझा के सोता है, कितवा रखता है, कौन कौन है जो लाइट को बुझा कर सोता है, सब लाइट जला ही सोता है। ठीक है ना, सुप्रभात भैया, चलो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बता रहे हैं यहाँ पर सुनो, हम बता रहे हैं कि अधिकांश लोग देखिए तो लाइट का बंद करो तब सुतेंगे, क्योंकि उसका जो पिनियल ग्रंथि एक्टिव क्या जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये सब खास, और ये सब खास करके मिलेगा लड़की में, लड़की लोग में ज़्यादा मिलेगा, वही लोग जो है चुड़ैल बन जाती है रात्रि में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, नाइट ग्लैंड, क्या बोल रहे हैं, नाइट ग्लैंड, नाइट नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि, पिनियल। ऐसे बोलते हैं जैविक घड़ी, क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल हार्मोन इससे निकलता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैविक घड़ी, जैविक जैविक घड़ी, जैविक जैविक घड़ी किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। अब यहाँ डाले, इतना चीज याद रखना है। बायोलॉजिकल मतलब, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हुआ कि एगो तुम लोग के दिमाग में भी घड़ी होता है, मना में बैठा लेगा, मना में परफेक्ट रूप से बैठा लेगा कि हमरा चाय भी उठना है तो उठना है, चाय भी अपने नहीं टूट जाएगा, नहीं टूटता है, अरे ऐसा होता है, मन में बैठा लेगा हम चाय भी आए उठबे तरह उठबे, भले ही तुम जो नींद टूट जाएगा, अब तुम सुतले रहे अलग बात है, ठीक है ना। अब तुम बोला, तुम मन में बैठा लिया है चाय भी जब उठना है, और उठना है एकदम पढ़ के फाड़ देना है, एकदम चीर देना है, तो चाय भी पका तो नींद टूट जाएगा। लेकिन अब तुमने उठा, तुम्हारा गलती है, ठीक है ना, घोड़ा बेच के सो जाएगा। इसी बोलते जैविक घड़ी, क्या बोलते हैं, यानी जितना भैया सोचेगा, ये मतलब जो है तुम्हारा कृत्रिम घड़ी नहीं है, ये तुम्हारा जो है शरीर का घड़ी है, शरीर का घड़ी है, तुम्हारा जीव का घड़ी है, जैविक घड़ी है, जैविक बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। सर लाइट बुझाने पर डर लगता है, डर लगता है, तुम लोग तो अपने जो है जीन है, जीन को डर लगता है। लड़का लोग जीन और लड़की लोग चुड़ैल, लड़की लोग चुड़ैल। अब बताओ जीन खतरनाक कि चुड़ैल खतरनाक, दोनों पंगा होगा तो कौन जीतेगा, हाँ जीन जीतेगा, लड़के में अपना पार्ट अथी लेगा, ठीक है ना। यहाँ डालो, क्या बोले, अरे यहाँ डालो, पिनियल ग्रंथि रे, फटाफट निकल रहा है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क, कहाँ पर, मस्तिष्क। हमारे बॉडी का सबसे छोटा छोटा ग्रंथि कौन है, पिनियल, कौन है, इसका भार लगभग कितना होता है, 0.1, 0. थर्ड आई किसे बोलते हैं, तीसरी आँख किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। नाइट ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। चलो बिल्कुल, डेली 3 बजे रनिंग करने जाते हैं सर, तो नींद टूट जाता है अपने आप, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा वो जो है ना, वो अपने अलार्म के रूप में काम करता होगा। अलार्म नहीं लगाएगा, जितना बजे तुम गाड़ी बैठा लिया है, ठीक है, इतना बजे उठना है पर डे, उतना बजे अपने नींद टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जैविक घड़ी जो है, पिनियल ग्रंथि जो है, वो एक्टिव हो गया है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे पीयूष भाग, मुझे पढ़ेंगे पीयूष, क्या पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि, पीयूष। इस ये जो है मास्टर है ना, कौन सी है, मास्टर, कौन सी है,
डैश कॉस सिंगल बुलबुल मास्टर। पहले खेलता था ना, पहले बहुत खेलते थे। डैश कॉस सिंगल बुलबुल मास्टर। अब मारते थे, चट चट मारते थे, नहीं मारते थे। तो यहाँ डाल वही है मास्टर। कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। मास्टर है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल 3 बजे जितना है सब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक ही है ना। हाँ कब्य से बोल रहे हैं लोग, कौन दुनिया में तो पता नहीं, लगता डायरेक्ट टपक जाती है कि प्रीति कुमारी तुम तो रोज रहती है। कैसे से हम बोल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि बोलो, पिनियल पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी पिनियल अलग ना है। पीयूष ग्रंथि बोलो, मास्टर ग्रंथि बोलो, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलो, ये तीनों एक है। अब पिनियल अलग है। पिनियल सबसे छोटा ग्रंथि है। पिनियल जो है सब छोटा है। हम 12 बोलते हैं। दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि पीयूषवा है। पिनियल अलग हुआ, पीयूषवा अलग हुआ। अगर पिनियल और पीयूष एक होता तो फिर दोनों अलग अलग काहे पढ़ते? पागल है, देवों को कुत्ता काटा है। याद आ दो। तो बोल रहा है पीयूष ग्रंथि, क्या बोल रहा है? पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, या ऐसी बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और ये भी कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ पर? ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पर? दिमागवा में। कहाँ पर? दिमागवा में पाया जाता है। कौन हड्डी के अंदर होता है बताओ? ये पीयूषवा जो है ना, करेनियम हड्डी माने चटास न मानेंगे। करेनियम हड्डी तो बहुत 8 गो हड्डी हो गया है। बताओ ये पीयूषवा जो है किस हड्डी में धसा होता है? ये पीयूष ग्लैंड जो है कौन सा? पिछवा ले जा रहा है पीयूष के, तार पागल है बल्कि अगुआ मोतर भैया। यहाँ ध्यान दे, यह पीयूष ग्रंथि जो है किस हड्डी में धसा होता है? तो ये कपाल के स्फेनोइड, किसमें? स्फेनोइड। किसमें? स्फेनोइड के हड्डी, स्फेनोइड के हड्डी में धसा होता है। बोलो पीयूष ग्रंथि किस हड्डी में धसा होता है? स्फेनोइड। पीयूष ग्रंथि किस हड्डी में धसा होता है? स्फेनोइड, स्फेनोइड। इसका आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार कैसे होता है? तो मटर के दाने, मटर के दाने खाली मिला दो पनीर। क्या बना? मिला दो, हो जाएगा मटर पनीर। कौन जाएगा? अरे मटर ऐसा आकार है करता है, खाली पनीर ले लो, मटर पनीर हो जाएगा। पीयूष बन जाएगा मटर पनीर। कौन सी बन जाएगा? मटर पनीर। कौन सी बन जाएगा? बताओ पीयूष क्या आकार कैसा होता है? मटर के दाना। अब बताओ मटर के दाना कितने भारी रहेगा? मटर के दाना बहुत भारी नहीं रहेगा। इसका भार, इसका पीयूष ग्लैंड का भार कितना होता है? 0.6। 0. ये लिख लेना नोट्स में, 0.6 ना लिखा हुआ है। पीयूष ग्रंथि भार कितना होता है? 0.6, 0. लेकिन पिनियल ग्लैंड का भार कितना होता है? 0.1, 0. इस प्रकार हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल और सेकेंड छोटा ग्रंथि पीयूष। सेकेंड छोटा ग्रंथि, सेकेंड क्या बोल रहे हैं? सेकेंड छोटा ग्रंथि किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अब ये डाल दो, हमारे बॉडी को यहाँ सुनो, हमारे बॉडी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। यह नियंत्रित क्या करता है? नियंत्रित, कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल नहीं करेगा। मास्टर है, जितना भी स्टूडेंट है सबको कंट्रोल नहीं करेगा। तो बताओ, तो ये नियंत्रित करता है किसका? ये नियंत्रित करता अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन एकागो स्टूडेंट का रहेगा जो कहेगा जौन भर का एनी मास्टर, थोड़ा सा मास्टर बहुत देख लीजिए, नहीं बोलता है अरे मास्टर ना है। पीयूष ग्रंथि कौन सी है? मास्टर कौन सी है? लेकिन बताओ ये सब कंट्रोल कर। थायराइड, ये देखो थायराइड को कंट्रोल करेगा, थैलेमस को भी कंट्रोल करेगा, अग्नाशय को भी कंट्रोल करेगा, एडिनर को भी कंट्रोल करेगा, जनन ग्रंथि को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन कुछ ऐसा ग्रंथि होगा, कुछ ऐसा स्टूडेंट हो जाता है जो नालायक हो जाता है, वो डायरेक्ट मुँह पर बोल देगा थोड़ा सा मास्टर बहुत देख लीजिए, जरा बैंक को कहना है, ठीक है ना। तो वो है पैराथायराइड। कौन सी है? तो कौन सा ग्रंथि है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि
यानी मास्टर ग्रंथि कंट्रोल में नहीं है। तो अपवाद कौन है? तो अपवाद वो कौन सी है? अपवाद कौन सी है? तो वो कौन सा ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कंट्रोल में नहीं है? पैराथायराइड, 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 पैराथायराइड। तो अच्छा पूछेगा, बताओ पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड, पैराथायराइड। और पीयूषवा को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड कौन हुआ? मास्टर ग्लैंड हुआ था पीयूष। कौन हुआ? पीयूष। अब इससे बहुत सारा हार्मोन निकलता है, इससे जो है, अरे पीयूष सबको कंट्रोल कर रहा है तो सिंपल बात है, बहुत सारा हार्मोन निकालेगा और सभी को क्या करेगा? कंट्रोल। क्या करेगा? अरे पीयूष कंट्रोल कर रहा है ना, जब पीयूष कंट्रोल कर रहा है तो सिंपल बात है, इससे बहुत सारा हार्मोन निकलेगा और सभी हार्मोन क्या करेगा? अपना अपना जो है सभी हार्मोन निकलेगा और सभी हार्मोन के माध्यम से अन्य ग्रंथि को कंट्रोल किया जाएगा। बदतमीज बच्चा, हाँ याद है, बदतमीज बच्चा है, पैराथायराइड। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब क्या बोल रहे हैं? इससे बहुत सारा हार्मोन निकला। किससे? तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन निकलता है। जैसे बोलेंगे STH, क्या बोलेंगे? STH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। अभी क्या है इसे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। STH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। फिर बताना है TSH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। कैसे निकलता है? पीयूष से। फिर बताना है ACTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। ACTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। फिर बताना है GTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। GTH लिख लेना, नोट सुना लिखल है। GTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। GTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। फिर बताना है और हार्मोन आप लोग का है LTH, ठीक है ना? LH नहीं, T वहाँ दे दो, T छूट गया है। LTH, LH भी निकलता है, LH भी निकलता है पीयूष से, लेकिन वहाँ पर LT दे देना क्योंकि वो फुल फॉर्म LTH का है। तो LTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। LTH हार्मोन कैसे निकलता है? पीयूष से। कैसे निकलता है? और यहाँ तक कि ऑक्सीटोसिन, दूध के मात्रा को बढ़ाने वाला, ऑक्सीटोसिन, दूध के मात्रा को बढ़ाने वाला ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ निकलता है? पीयूष से। ये सभी हार्मोन पीयूष से निकलता है। चलो बिल्कुल यदि आप लोग सारे एप्लीकेशन इंक्रीज हो गया है। अब क्या स्टडी होना चाहिए? स्टडी कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ो, ठीक है ना? बायोलॉजी खत्म हो गया है, खत्म ना हो गया मतलब आज खत्म हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है ना? फटाफट आप जितना फास्ट हो सके 10 से 15 दिन में रिवीजन कर लो। केमिस्ट्री पहुंचेंगे तो केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर आप लोग का कौन सी था? बायोलॉजी। कौन सी था? सबसे विशाल और बड़ा चैप्टर और सबसे आप लोग का हार्ड चैप्टर, जिससे आपको डर लगता है, वो खत्म होने जा रहा है, जिसका आज जो है विसर्जन हो जाएगा। कौन सा जाएगा? विसर्जन। फिर पहुंचेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धुआंधार सीरीज चलेगा, ठीक है ना? और सेट लगाओ और यूथ पब्लिकेशन का वो साइंस जो है वो सॉल्व करो और सेट लगाओ। सप्ताह में पर डे सेट नहीं लगाना है, 3 को लगाना है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन दम भर कर लेना सेट का, ठीक है ना? उसके बाद जो है सेट लगाओ, उसके बाद जो टॉपिक में कमज़ोर लगे उसको पढ़ो, मजबूत करो, ठीक है ना? यही सब करना है। कोई दिक्कत है? अब सब बता रहे हैं, पानी नहीं लाया रे, तुम ले ला, कहीं गलबा छोड़ सूख गया। ये लोग को 2-3 चीज पर डे बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा जो पर्दा गिरा तो पर्दा गिरेगा, ये बोलेगा पानी लाओ तो पानी लाएगा। यहाँ डाल दो। सब बता रहे हैं, टेंशन क्या ले रहा है? बोटनी नहीं होगा, ले आनंद कुमार अग्रवाल के दुनिया में बोटनी नहीं होगा ना, बोटनी ना होगा। का तू कौन सी का आनंद ले रहा है? कौन आनंद में बिजी है? 50 गो 51-52 गो वीडियो हो गया है साइंस का, जाते देखो कौन सी नहीं पढ़ा है, शुरू से तो देखो, गजब है, सब पढ़ा दिए हैं। ना हो तो यार देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, सब वीडियो तो हमें करता है। फिर लिख रहा है बोटनी नहीं होगा।
मैथ और रीजनिंग सर, रीजनिंग हम कोई पढ़ाए थे, रीजनिंग हम बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ए बोल फटाफट बोल। STH हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि। TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि। SCTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि। GTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि। LTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अब सुन, अब इसका फुल फॉर्म पूछता, क्या पूछता है बैला? सुन रे, इसका पूछता है फुल फॉर्म। क्या पूछता है? फुल फॉर्म। क्या पूछता है? देखो STH का फुल फॉर्म क्या होता है? STH का फुल फॉर्म होता है S से सोमेटो, S से सोमेटो, जोमेटो ना, इन्हें बोला जोमेटो करना, जोमेटो, जोमेटो नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है? यहाँ ने बोला जी से जोमेटो नहीं बोल देना, ठीक है ना। बोला यहाँ पर जोमेटो ना है तो यहाँ जोमेटो है, जोमेटो नहीं बोल देना, ठीक है। तो S से सोमेटो, S से सोमेटो, T से ट्रोपिक, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन, S से तो सोमेटो ट्रोपिक हार्मोन। बोलो STH का फुल फॉर्म सोमेटो ट्रोपिक हार्मोन। STH का फुल फॉर्म सोमेटो ट्रोपिक हार्मोन। लिखा हुआ नोट्स में, पता है ना, बता रहे हैं। लव हार्मोन, लव हार्मोन, लव हार्मोन पागल है, लव हार्मोन, लव हार्मोन, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है, बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो। अब यहाँ पहुंचेंगे तब ना, आज खत्म हो जाएगा बायोलॉजी सर। हाँ वो कम बोतल में रख देता है, मुझे ले ले क्या डाल दे, बताओ जल्दी बताओ। ए यहाँ खाली हम बोल रहे हैं, फॉर्म लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोले हैं, बताओ। STH का फुल फॉर्म S से सोमेटो, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म बोलो थायराइड, T से थायराइड, T से थायराइड, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, सोमेटो ने लेला, S से ना लिखल है, मक्सद लिखल है, T से थायराइड, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, H से हार्मोन। बोलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी TSH हार्मोन। सुनिए, यानी पीयूष से जो TSH हार्मोन निकलता है ये थायराइड को कंट्रोल करता है ना, हुआ था। अब ACTH, A से एड्रीनो, A से एड्रीनो, C से कार्टिको, C से कार्टिको, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन। बोलो एड्रीनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि से वह कौन सा हार्मोन निकलता है जो एड्रीनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है? ACTH। पीयूष ग्रंथि से वह कौन सा हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना हुआ। ये थायराइड को ये कंट्रोल किया, किसको? थायराइड, किसको? और ये कंट्रोल किया है एड्रीनल, किसको? एड्रीनल, किसको? अब जी से गोनेडो, जी से जोमेटो ना, जी से गोनेडो, जी से गोनेडो, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन है ना हुआ, ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक, तो गोनेडो ट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, गेनोडो, गेनेडो ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन समझ जाएगा, तो गेनेडो ट्रोपिक हार्मोन, गेनेडो ट्रोपिक हार्मोन। ये कंट्रोल करता जनन ग्रंथि, कौन ग्रंथि? ये जनन ग्रंथि, किसको? जनन ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जनन ग्रंथि कंट्रोल
तो बताओ GTH किस ग्रंथि कंट्रोल करता है? जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। LTH बता रहे, अभी टेंशन नहीं लो। अब LTH कौन सी है? LTH का फुल फॉर्म होगा, LTH का फुल फॉर्म होगा तो इसके बोले क्या? इसको बोलेंगे LTH का फुल फॉर्म बोलेंगे लियो यानी लैक्टोजोनिक। क्या बोलेंगे? लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखो L से लैक्ट, L से लैक्ट, X से लैक्ट, T से टोजोनिक, T से टोजोनिक, S से हार्मोन। तो लैक्टोजोनिक हार्मोन क्या बोलेंगे इसे? लैक्टोजोनिक हार्मोन, लैक्टोजोनिक हार्मोन, लैक्टो। अब बताए थे जब भी लैक्टो शब्द आएगा दूध से, ऐसे बताओ दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में होगा, यहाँ सुनो, दूध में लैक्टिक क्या होता है? लैक्टिक। दूध में कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध का शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध में जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। दूध के लिए कौन सा हार्मोन है? लैक्टोजोनिक हार्मोन। जहाँ लैक्ट आएगा यानी दूध से, लैक्ट आएगा यानी, जैसे फिर बोल लेते हैं, बताइए कि अभी बताए थे ना कि दूध में कौन अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। दूध में जो है दूध को शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर। दूध में जीवाणु लैक्टोबैसिलस। तो दूध को कंट्रोल करने वाला हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन। यानी लैक्टो का मतलब होता है दूध। क्या होता है? यानी इसे क्या बोले पता है? इसे बोले दूध जनक हार्मोन। क्या बोलेंगे? यानी दूध जनक हार्मोन, दूध को उत्पन्न करने वाला हार्मोन। चाहे वो जो है गाय, भैंस या मानव खुद क्यों ना हो, ठीक है ना, ये सभी में दूध को उत्पन्न करने वाला दूध जनक हार्मोन किसे बोलेंगे? दूध जनक। क्या बोल रहे हैं? दूध जनक हार्मोन किसे बोलेंगे? LTH। दूध जनक हार्मोन किसे बोलेंगे? LTH। दूध जनक हार्मोन किसे बोलेंगे? LTH। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना, ये दूध की मात्रा बढ़ाएगा। दूध को जनक यानी दूध को उत्पन्न करे कौन? LTH। लेकिन मात्रा बढ़ाना कुछ बनाना, दूध के मात्रा, दूध की मात्रा बढ़ाने में कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। तो सब लोग क्या करता है? गाय भैंस से ज़्यादा गाय उत्पादन करने के लोभ में जो है उसे ऑक्सीटोसिन नामक जो है वैक्सीन दे देता है, सुई दे देता है, जिससे कारण दूध ज़्यादा देता है। लेकिन गाय का जो है खराब हो जाता है, भैंस खराब हो जाएगा और दूध भी वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन का सुइया देख के जिस भी गाय भैंस को जो है दूध उत्पादन किया जाता है वो दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये कृत्रिम रूप से ही पाया जाता है, कृत्रिम रूप से बड़ी खराब होता है। बॉडी में बन रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन अलग से भोग के देंगे तो खराब बात है। तो दूध के मात्रा बढ़ाने वाले कौन है? ऑक्सीटोसिन। आई जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जब लेबर पेन होता है। क्या होता है? लेबर पेन। लेबर तो बच्चा के डिलीवरी के समय जब पेन होगा, लेबर पेन होगा, डिलीवरी वाला पेन होगा, तो लेबर पेन के समय कौन हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन क्या बोल रहा है? लेबर पेन। लेबर पेन मतलब समझ कि लेबरबा मजदूर के पेन ना है। लेबर पेन मतलब डिलीवरी के समय होने वाला दर्द। लेबर पेन के समय कौन हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। ऐसी बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? ये लिख लेना, लव हार्मोन लिख लेना, ठीक है ना, लिखा हुआ है लव हार्मोन। क्या बोल रहे हैं? लव हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब निकलेगा तो लव को बढ़ाता है, प्यार को बढ़ाता है, अट्रैक्शन करता है। इसीलिए लव हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। याद हुआ? बोलो, अरे बोल याद हुआ? चलो बिल्कुल लिख दिया। मिल्क निकालने में मदद करता है, बिल्कुल राइट है। यार लेवल पेन बिल्कुल राइट है। अब ये बता रहे क्या? तो बताओ अब STS को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? STS क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि यानी हम लोग के बॉडी का कितना विकास करेगा?
बॉडी की लंबाई कितना होगा, बौने रहेंगे या लंबू बन जाएंगे या नॉर्मल रहेंगे, ये डिसाइड करने वाला कौन है, STH। कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या बताए थे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन किसे बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, आप वृद्धि हार्मोन दो प्रकार का, वृद्धि हार्मोन दो टाइप का, दो टाइप का होता है। पहला बताओ, पहला क्या होता है, पहला वृद्धि हार्मोन जो है, अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकले, क्या निकल गया, वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो गरड़ खल्ली कौन सी बनेगा, अरे वृद्धि हार्मोन तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा निकल गया है तो शरीर हो जाएगा भीम का है। क्या जाएगा, शरीर कैसा हो जाएगा, भीम का है, भीम यानी विशाल हो जाएगा। तो वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब प्लस, ज़्यादा समझ जाएगा, प्लस मतलब ज़्यादा, शरीर होगा भीम का है। क्या जाएगा, भीम का है। क्या जाएगा, भीम का यानी गरड़ खलिया, गरड़ खलिया ऐसा विशाल एवं भोगा जाएगा। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जिनगैंटिज्म। क्या बोलते हैं, जिनगैंटिज्म। क्या बोलते हैं, भीम काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिनगैंटिज्म। भीम काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिनगैंटिज्म। अगर मान लो वृद्धि हार्मोन कम निकला, क्या निकला है, वृद्धि हार्मोन क्या निकला है, कम, तो हो जाएगा छोटू दादा। कौन सा बन जाएगा, छोटे दादा देखा है ना, देखा है, यानी बौनापन किसका शिकार, बौनापन का शिकार, बौनापन का शिकार, बौनापन का शिकार हो जाएगा। ज़्यादा निकलेगा तो शरीर भीम का है, और कम निकला तो बौनापन, और नॉर्मल निकला तो हम लोग जैसा, नॉर्मल निकला तो 5 फीट और 6 फीट के बीचे में, नॉर्मल निकला तो 5 फीट और 6 फीट के बीचे में, और कम निकला तो 3 फीट, कम निकला 3 फीट 2 फीट। ठीक है ना, ज़्यादा निकल गया 7 फीट पार, 7 फीट पार, समझा गया है ना। तो ये आपका बताओ वृद्धि हार्मोन किसे बोलते हैं, तो वृद्धि हार्मोन बोलते हैं STH। किसे बोलते हैं, STH, ST। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं क्या, ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, बौनापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। इंग्लिश भी याद कर लेना है। बताओ पीयूष ग्रंथि में कोई दिक्कत, पीयूष ग्रंथि खत्म हो गया है, भले ही ये 0.6 ग्राम है। सुनो यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि भले ही 0.6 ग्राम है, ठीक है ना, दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है, लेकिन बड़ी खतरनाक है। देख रहा है विनोद, खतरनाक ना है, ए विनोद खतरनाक है, जल्दी बोल, अरे बोल ना रे, खतरनाक है, कौन चीज़ है, खतरनाक है, चूंकि सभी हार्मोन कंट्रोल करने वाला ये है। पीयूष ग्रंथि बारे में एक बार और बोलो, ठीक है ना, फटाफट बोलो। ठीक है, बताओ, लंबाई बोना बिल्कुल राइट है, सुनो यहाँ ध्यान से। बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। और पीयूष ग्रंथि किस हड्डी में फंसा होता है, और फेनोइड के हड्डी में। आकार कैसा होता है, मटर के दाना, मटर के दाना। भार कितना होता है, 0.6 ग्राम। सेकेंड छोटा ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि। और बताओ ये किसका नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का। लेकिन कौन इसके कंट्रोल में नहीं है, पैराथायराइड। STH हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, THS निकलता है पीयूष ग्रंथि से, STH निकलता है पीयूष ग्रंथि से, GTH निकलता है पीयूष ग्रंथि से, LTH निकलता है पीयूष ग्रंथि से, ऑक्सीटोसिन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। एक बार फुल फॉर्म फिर बोलो, STH का फुल फॉर्म, S से सोमेटो, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन, TSH के, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, H से हार्मोन, ACTH का, A से एड्रीनो, C से कार्टिको, T से ट्रोपिक, S से हार्मोन, GTH का गैनेडोट्रोपिक हार्मोन, LTH का लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है ना, बताओ वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है, STH से। ज़्यादा निकल गया है तो शरीर हो जाएगा भीमकाय, और कम निकल गया तो बौनापन हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करता है TSH, एड्रिनल ग्रंथि को SCTH, जनन ग्रंथि को GTH,
दूध जनक किस हार्मोन को बोलते हैं? LTH। दूध जनक किस हार्मोन को बोलते हैं? LTH। दूध की मात्रा बढ़ाने वाला ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। एनी प्रॉब्लम हार्मोन किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ। प्रॉब्लम वाला हार्मोन कौन है पता है? वो एड्रिनल में आपातकालीन। अरे प्रॉब्लम यानी आपातकालीन, तो एड्रिनल ग्रंथि ना होगा। लेला बोल, कौन लेल बकवा जिसको याद ना हुआ? अरे क्लास में याद हुआ कि नहीं हुआ? इस आप लोग जल्दी पढ़बो नहीं करते हैं। हमको लगता है कितना लोग तो पहली बार इसका नाम सुनता होगा। अरे पहली बार कितना लोग नाम नहीं सुना है, लेकिन बता याद हुआ कि नहीं? पहले बता, आज समझ आ गया है ना? भैया शाम को भी क्लास लीजिए कोका। टेंशन ना लो, इकोनॉमी से स्टार्ट करें बहुत जल्दी, ठीक है ना? टेंशन ना लो, वो सारा चीज हम कर लेंगे डिसाइड, ठीक है ना? नो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? चलो आगे बढ़े। अब बता क्या पढ़ेंगे? रे भैया बोल, अब कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? मेरे बता। अब पिक्चर सोच ना, पिक्चर सोच। यहाँ 3 गो था, हो गया है ना? अब कहाँ से ससरेंगे? गला में। अरे यहाँ ना आएंगे। अब पढ़ेंगे थायराइड। क्या पढ़ेंगे? थायराइड, ठीक है ना? 3.5 फीट। हाँ बहुत अच्छा से। चलो अब पढ़ो थायराइड। क्या पढ़ो? थायराइड। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे थायराइड। क्या पढ़ेंगे? यहाँ ससरे यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, तब खत्म होगा। अरे होगा। तो अब चलो थायराइड। कहाँ चलो? चलो चलो ले चले तुम्हें थायराइड की दुनिया में। थायराइड के दुनिया में चलो, आओ थायराइड की दुनिया में। थायराइड क्या बोल रहा है? फटाफट थायराइड के बारे में लिखते। अरे कहाँ से बोलिए दिए हैं, फटाफट हम लिखते हैं, ठीक है ना? थायराइड क्या लिखते हैं? थायराइड। थायराइड। थायराइड इसी क्या बोलते हैं? अब2। क्या बोलते हैं? अब2 ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मतलब अब2 ग्रंथि। अब2 ये कहाँ पाया जाता है? बोलने लगा रहे पहला, बोलना बहुत ही पढ़ना, ठीक है ना? यहाँ कहाँ पाया जाता है? गला में। कहाँ पर? गला में। आकार कैसा होता है? आकार होता है एच आकार। एच आकार। एच आकार। इसी को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? इसी बोलते तितली आकार। क्या बोलते हैं? तितली के आकार। तितली के आकार। तितली के आकार। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा, क्या बोल रहे हैं? हमारे शरीर का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो कौन है? वो है थायराइड। कौन है? थायराइड। कौन है? तो पीयूष ग्रंथि थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ये GTH जो है 2 टाइप का होता है। अगर कहीं कहीं पूछ दे तो बता देना, लिख देते थोड़ा सा शॉर्ट में। ये GTH जो है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख देते हैं, पूछा तो बता देना कभी। एक होता है LH। क्या होता है? LH क्या होता है? GTH भी 2 टाइप का होता है। ये खाली हम बता दिए इससे, ठीक है ना? जल्दी पूछता नहीं तो पूछा बता देना, ठीक है ना? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। कौन ग्रंथि? थायराइड। से कौन हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को नियंत्रित कौन करता है? तो थायरोक्सिन को नियंत्रित करता है आयोडीन। कौन करता है? आयोडीन। कौन करता है? आयोडीन। कौन करता है? अगर आयोडीन अच्छा खासा मिला, अगर बॉडी को आयोडीन मिल जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है अच्छी तरह से निकलेगा। अगर बॉडी में आयोडीन कमी हो जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन, सुन पहले, सुनने लगा, अगर बॉडी में आयोडीन कमी हो जाएगा तो
अरे घेरा मार देंगे तुम लोग को, बल खाली घेरा घेरा कर रहा है, बल का पका पहले सब रहते हैं। बैल को याद नहीं हुआ सर, कौन बैल है? उसको जब हम बैली बना देते हैं तब याद होगा। बता रहे हैं कि जब थायरोक्सिन हार्मोन, क्या बता रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का बॉडी में कमी हो जाएगा, न सॉरी आयोडीन का बॉडी में कमी हो जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलवे नहीं करेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने वाला कौन है? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन निकालने वाला कौन है? आयोडीन। अब आयोडीन में कमी हो गया, क्या हो गया है? आयोडीन का ही कमी हो गया है। तो जब आयोडीन का ही कमी हो जाएगा तो सिंपल बात है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे, और थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे तो सिंपल बात है कौन रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा को ही क्या बोलेंगे? ग्वाल्टर बोलेंगे, या ऐसे क्या बोलेंगे? गलगंड बोलेंगे। बिल्कुल राइट है। FSH फॉलिकर, देखो यहाँ पर FSH मतलब क्या हुआ? फॉलिकर हो गया है, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया है, ठीक है। ये आपका जो है ये FSH जो है ये महिला में जो है अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु को बनाने में मदद करता है। महिला में अंडाशय के अंदर अंडाणु को बनाने में मदद करता है, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। तो GTH जो दोनों में काम करता है, पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु, क्योंकि जनन ग्रंथि संबंधित है। जब जनन ग्रंथि संबंधित सिंपल बात है तो पुरुष से शुक्राणु में और महिला के अंडाणु में मदद करेगा, इतना दिमाग ना है। THS से भी घेंगा, हाँ थायराइड पगला है क्या? सुनिए, THS हार्मोन जो निकला है ये क्या कंट्रोल किससे करता है? THS हार्मोन T से थायराइड ना हुआ, यह कंट्रोल किसको कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो याद डालो क्या बता रहे हो? यहाँ जो तुम लोग बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है ये GTS संबंधित किससे? जनन ग्रंथि से। सिंपल बात है, पुरुष को शुक्राणु मदद करेगा और महिला में अंडाणु मदद करेगा। महिला में जो अंडाणु बनेगा वो FSH से बनेगा, ठीक है ना, फॉलिकर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH में होता है ल्यूटिन जिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसे जल्दी पूछता है लेकिन हम लिखवा दिए हैं, इसका फॉलिकर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका ल्यूटिन जिंग हार्मोन। चलो यहाँ पर ध्यान दो, हम पढ़ा रहे हैं जो बता रहे, कौन सी थायराइड, कौन सी बता रहे हैं? थायराइड, कौन सी बता रहा है? थायराइड को कंट्रोल, थायराइड को नियंत्रित कौन करता है? तो करता है पीयूष से निकलने वाला TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सुनो यहाँ ध्यान से, इससे थायराइड से हार्मोन निकला कौन चीज? तो निकला है थायराइड से हार्मोन निकला है थायरोक्सिन। क्या निकला है? अगर हम लोग का बॉडी में आयोडीन की कमी क्या होता है? आयोडीन की कमी हो जाता है। तो हम बताए थे कि आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन को निकलवाने में मदद करता है, निकलवाने में। अब आयोडीन कमी हो गया है तो थायरोक्सिन हार्मोन का भी कमी हो जाएगा, तो कौन रोग होगा? बताओ कौन रोग होगा? तो हो जाएगा रोग, क्या जाएगा? उससे बोलेंगे कौन चीज? घेंगा। क्या बोलेंगे? या उसी बोलेंगे ग्वाल्टर। क्या बोलेंगे? ग्वाल्टर, क्वार्टर नहीं ग्वाल्टर। इसे क्या बोलेंगे? गलगंड। क्या बोलेंगे? गलगंड। क्या बोलेंगे? गलगंड। क्या बोलेंगे? अब याद दो। और क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। सुनो याद से, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी हम लोग के बॉडी में बहुत सारा उपापचयी क्रिया होता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हुआ? मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब हुआ कि श्वसन होना, पाचन होना, उत्सर्जन होना, परिवहन होना, तो बहुत सारा हमारा बॉडी में कार्य होता है, उसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये अच्छी तरह सुचारू हो, इसे कंट्रोल कौन करता है? तो थायराइड कौन करता है? क्या बता रहा है? मेटाबॉलिक। क्या बता रहा है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस, हम लोग के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस
मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, विभिन्न उपापचारिक क्रिया जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, पाचन हो, श्वसन हो, सर्जन हो, परिवहन हो, बहुत सारा क्रिया हो रहा है, उसे कंट्रोल कौन करता है? तो करता है कौन? थायराइड। कौन? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड को करता है। आप सुनो यार ध्यान से सुनो। आप एक तो नोट में लिख लेना, केमिस्ट्री का पाठ है लेकिन हम यहाँ पर भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। नोट में क्या बता रहा है? नोट में लिख लेना है कि आयोडीन युक्त नमक बनाना है। अरे समुद्र से नमक निकालते उसमें आयोडीन थोड़े होता है समुद्र से नमक निकालते उसमें आयोडीन होता है नहीं। तो अगर आयोडीन युक्त, क्या बोल रहे हैं? आयोडीन युक्त नमक बनाना, आयोडीन युक्त नमक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल बात है, आयोडीन युक्त नमक बनाना है तो साधारण नमक में साधारण नमक में 2 चीज मिला दो। साधारण नमक में 2 चीज मिला दो। क्या मिला दो? या तो मिलाओ, या तो KI, क्या मिला दो? या तो KiO3 बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। टाटा आयोडीन युक्त नमक, टाटा आयोडीन युक्त, यानी जो भी नमक खाएगा उसमें देखो लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक। ना लिखा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उसका जो है कंपनी पर बैन लग जाएगा। लिखा ना होना चाहिए, उसमें आयोडीन मिला होना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पहले जो घेंगा रोग बहुत ज़्यादा होता था, गल में फूल जाता था, देखा था। पहले जो है घेंगा रोग बहुत ज़्यादा होता था, गलगल रोग बहुत ज़्यादा होता था, गला इतने फूल जाता था, देखा था। लेकिन जब से आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने लगे हैं तब से ये रोग क्या हुआ? बंद। क्या हो गया है? बंद हो गया है। इसलिए बताओ, जल्दी बताना है कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाते हैं? आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं साधारण नमक यानी NaCl में KiO3 मिला दो तो बन जाएगा देश के टाटा नमक आयोडीन युक्त नमक। KI बोलते पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोलते हैं? KI को पोटेशियम आयोडाइड कहा जाता है। KI को पोटेशियम आयोडाइड और KiO3 को पोटेशियम आयोडेट। KiO3 को पोटेशियम आयोडेट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो। सर सब तो कहता है कि केला खाने के तुरंत बाद पानी पीने से घेंघा बीमारी हो जाता है। वो सब ना होता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी होगा तब घेंघा रोग होगा, ठीक है ना। कितना लोग जो है गांव पड़ोस में जो है झुट्टों में डॉक्टर बनने लगता है। अब ये लो अलग क्या पढ़ेंगे बताओ? थायराइड के बारे में क्या पढ़ेंगे बताओ? थायराइड के बाद क्या पढ़ेंगे? पैराथायराइड पढ़ेंगे। थायराइड के बाद पैराथायराइड। चलो तुम लोग को खिलाते हैं पेड़ा, क्या खिलाते हैं? पेड़ा खिलाते हैं। पेड़ा थायराइड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इसे क्या बोलेंगे? पैरा अब टू, क्या बोलेंगे? पैरा अब टू पैरा। ये भी कहाँ पर पाया जाता है? ये भी गला में, ये भी गला में, ये भी गला में। किसके शीर्ष पर? किसके शीर्ष पर? तो थायराइड के शीर्ष पर। थायराइड से चिपका हुआ, थायराइड से चिपका हुआ तो कहता है देखो यहाँ से, ये है एच आकार के थायराइड, एच आकार का थायराइड। इसके मुड़िया एवं पैरवा में शीर्ष पर कौन चिपका हुआ है? थायराइड। थायराइड कितना भाग में बटा होता है? 4 भाग में। थोड़ा याद ध्यान देना। ये थायराइड जो है ना, हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है कौन चीज? यहाँ पर होता है लेलिंग्स। क्या होता है? तो लेलिंग्स के नीचे, लेलिंग्स के थायराइड ग्रंथि लेलिंग्स के नीचे गला में लेलिंग्स यानी साउंड बॉक्स पाया जाता है। उसके नीचे होता है क्या? थायराइड। क्या होता है? थायराइड श्वास नली के दोनों तरफ, श्वास नली के बीच में श्वास नली निकल गया, दोनों तरफ ना हो गया, तो श्वास नली के दोनों तरफ होता है। इसी पर चिपका होता है पैराथायराइड, जो कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग। कितना में बटा हुआ है? 4 भाग। 4 भाग में बटा हुआ है। तो पैराथायराइड कितना भाग में? 4 भाग। कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भागों में, 4 भागों में बटा हुआ है। बताओ इसको पीयूष, बताओ पीयूष इसको कंट्रोल करता है? पीयूष जो है इसको नियंत्रित नहीं कर, नलायक है, कौन है? नलायक। पीयूष इसको नियंत्रित नहीं करता है।
या डालो अलग दुनिया बिलोंग करता है। हाँ यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो, ऐसा ऐसा डॉक्टर तो मेरे घर में बहुत है। हाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डॉक्टर होता है। अल्लाह सुन, अरे बहुत पढ़ाना है, मारा चटा से मिल गया जाए लड़के का। सुन कितना चीज पढ़ाना पता है तुमको? अब इससे कर 2 हार्मोन, कितना हार्मोन निकलता है? 2 हार्मोन, 2, इससे 2 हार्मोन, कितना हार्मोन? 2 हार्मोन निकलता है। बताओ पहला हार्मोन कौन है? पहला हार्मोन कौन है? पैराथायराइड हार्मोन। पहला कौन हार्मोन है? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैरा। और दूसरा कौन सी है? दूसरा कौन हार्मोन है? कैल्सीटोनिन। कौन सी है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, कैल्सी। बताओ पैराथायराइड ग्रंथि कितना हार्मोन? 2 हार्मोन। पैराथायराइड कितना हार्मोन? 2। अरे यार जरा सुन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, पता है ना, ग्रंथि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए विनोद ऐसा मत कर, गधा ऐसा नहीं कर, तो विनोद तो देखबे करेगा, तुम ही लोग नहीं देखेगा, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पर समझ आ गया है ना कि ग्रंथि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो, समझ लेला। बताओ 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 कि पैराथायराइड ग्रंथि कितना हार्मोन निकलता है? 2। कितना निकलता है? 2। कितना निकलता है? 2। पहला हार्मोन कौन सी है? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा कौन सी है? कैल्सीटोनिन, कैल्सी। अब कब निकलता है? कब? ये कब निकलता है? ये कब निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य काम है कैल्शियम के मात्रा कंट्रोल करना। पैराथायराइड का हार्मोन का मुख्य काम कौन सी है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। अब सुनो यहाँ से, ध्यान सुनो, रे बल सुन ध्यान से। अगर बॉडी में क्या बोल रहे हैं? यदि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कमी, कैल्शियम मात्रा, यदि बॉडी में कैल्शियम मात्रा कमी हो, तो बॉडी में यदि कैल्शियम के मात्रा का कमी हो जाए तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन। काहे निकलेगा? कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए। कैल्शियम मात्रा बताओ, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कमी होने पर कौन हार्मोन? पैराथायराइड, पैराथायराइड। और ये जो बॉडी में यानी ब्लड में जो है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। और हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है, पता है? हड्डी कैल्शियम नहीं पाया जाता है, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी से थोड़ा कैल्शियम निकाल के ब्लड में मिला देगा, कहेगा ले पूरा कर ले अपन, ठीक है, लो जिन लो अपना जिंदगी, जी लो अपना जिंदगी। नहीं कैल्शियम के मात्रा कमी होने पर क्या निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन। कैल्शियम के मात्रा कमी होने पर क्या निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन। अब बोलेगा खाली कमी होगा, बढ़ जाएगा तब। बता, मान लो कि रक्त में कैल्शियम मात्रा बढ़ गया, क्या बोल रहे हैं? रक्त में क्या बोल रहे हैं? रक्त में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की, रक्त में क्या बोल रहे हैं? रक्त में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर कौन हार्मोन निकलेगा? कैल्सीटोनिन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर कौन हार्मोन निकलेगा? कैल्सीटोनिन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर कौन हार्मोन निकलेगा? कैल्सीटोनिन। कैल्शियम की मात्रा कम होगा तो पैराथायराइड, कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन, ज़्यादा होगा तो कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब सुनो, रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकल रहा है, ये निकल के कौन सी उखाड़ लेगा? बताओ, तो निकलेगा। और रक्त में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, सुनो, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है कब निकलेगा? जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तब निकलेगा। और एक्स्ट्रा कैल्शियम को, रक्त में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा कैल्शियम को पकड़ लेगा और इसको हड्डी में घुसा देगा, क्योंकि हड्डी बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका? यानी रक्त में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम पाया जाता है, उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेकर हड्डी में कौन पहुंचा देता है? कैल्सीटोनिन। इस प्रकार हमारे बॉडी में रक्त में एक्स्ट्रा कैल्शियम को नियंत्रित कौन करता है? कैल्सीटोनिन, कैल्सी। अब यहाँ तो नोट में लिखो, नोट में क्या लिखो? NOT, नोट में लिखो, कुछ लिखो, नोट में लिखो। अगर मान लो कि रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, कौन सी है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा कौन सी है? ज़्यादा है। और उसी समय तुम खा लिया पालक, क्या खा लिया? पालक खा लिया दम भर, पालक खा लिया है दम भर, या टमाटर खा लिया है दम भर, पालक खा लिया है दम भर, या टमाटर खा लिया है
दम भर बताओ। पालक या टमाटर में कौन अम्ल, जल्दी बताओ। पालक या टमाटर में कौन अम्ल? औजलिक। बताओ तो रक्त में कौन सी मिल जाएगा? औजलिक। अब रक्त में कौन सी पहले से है? कैल्शियम। रक्त में पहले से कौन सी है? कैल्शियम। कैल्शियम अधिक मात्रा में है, हाँ कैल्शियम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्जेलिक अम्ल किससे? पालक या टमाटर। पालक या टमाटर खा लिए हैं तो कैल्शियम ऑक्सीजन बोलेगा आओ हम दोनों दोस्त, आओ हम दोनों। और कैल्शियम जो है वो जो है ऑक्जेलिक अम्ल से करेगा दोस्ती। क्या करेगा? बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। ये दोनों जो है जीने मरने कसम खा लेगा और बना लेगा पथली। क्या बना लेगा? पथली। क्या बना लेगा? ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाएगा? ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ये दोनों मिल के बनाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये दोनों तो मिल गया है। मरण अब तो हम लोग का होगा। मरण किसका होगा? तो मरण होगा हम लोग का। मरण होगा हम लोग का, जिसको बोलते हैं पथरी। क्या बोलते हैं? पथरी। क्या बोलते हैं? या ऐसे बोलते हैं स्टोन। क्या बोलते हैं? स्टोन। क्या बोलते हैं? स्टोन। क्या बोलते हैं? और ये कहाँ बनता है बता दो। क्या पेट में लड़ा? लेफ्ट लाइट कर रहा है तो आप पागल है। बोल रहा है पथरी कहाँ बनता है? पेट में। पेट में तो बहुत चीज़ है। तो ये बनता है किडनी में। कहाँ बनता है? किडनी में। कहाँ बनता है? कौन अंग में? किडनी। पथरी कहाँ होता है? क्योंकि रक्त को छानने वाला कौन है? किडनी है ना। तो किडनी रक्त को छानने वाला है तो कैल्शियम भी वहाँ छनेगा, ऑक्जेलिक अम्ल से मिल जाएगा। बोलेगा आओ हम दोनों दोस्त, बन जाएगा कौन सी? ऑक्जेलिक अथी कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, बन जाएगा पथरी। कौन सी बन जाएगा? पथरी। अब करा ऑपरेशन। समझ आ गया है? कोई दिक्कत बताओ? पैराथायरॉइड ग्रंथि को दिक्कत? बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब धीरे पढ़ाएंगे तो बोलेगा धीरे है, लेकिन कितना बार बोल रहे हैं देख रहा है। हमें यही बोल रहा है आप लोग को मेरे साथ बोलना है। बोलो याद हो जाएगा। और फिर बोल रहे हैं ग्रंथि ग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना है और भारी में भी नहीं लेना है। क्योंकि मेरे साथ बोलना है तो हल्के हो जाएगा, ठीक है ना। नीट 679 मार्क्स, बट क्या लिख दिया था? सैलरी रिजल्ट आया था, बॉडी जी की रिजल्ट टाइमिंग। अरे नाडो, अरे आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये हुआ पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड। अब बताओ क्या पढ़ेंगे? दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर लिया है हाइपोथैलेमस, पिनियल, प्यूस यहाँ पर लिया है। थायराइड, पैराथायरॉइड यहाँ पर लिया है। अब कहाँ? चेस्ट में। चेस्ट में थाइमस। चेस्ट में थाइमस। चेस्ट में। अब पढ़ेंगे चेस्ट। क्या पढ़ेंगे? चेस्ट क्या पढ़ेंगे? यानी थाइमस। क्या पढ़ेंगे? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। यहाँ ध्यान दो आप लोग। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे आता है? तो थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि कहाँ पर? चेस्ट में। कहाँ पर? चेस्ट में। कहाँ पर? चेस्ट में पाया जाता है, यानी छाती में। कहाँ पर? छाती में पाया। छाती में, ठीक है ना। लगा छाती लगे रहियो। यह बोलेगा, यहाँ सुनो, यहाँ पर तू छाती से लगे रहियो तो अभी नहीं बनेगा, बूढ़ा बना देगा। क्या बना देगा? अरे लला सुन, यहाँ थाइमस ग्रंथि के कमी होगा तो जल्दी बूढ़ा आ जाएगा, जल्दी बूढ़ापन आ जाएगा। यानी जब छाती से लगाएगा तो ताबी नहीं बनाएगा, बूढ़ा बना देगा, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। तो थाइमस ग्रंथि बारे में पढ़ो, ठीक है ना। प्रीति कुमारी, ये लोग की कर रही है? तुम लोग कुछ अगर बकवास तुम लोग करेगा तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। अभी हमको समझ ना आ रहा है। प्रीति कुमारी लिख रही है, पूजा आपका बेटा कौन क्लास में है? तुम लोग सहेली है कि जानती है पूजा? प्रीति पूजा को तुम की लड़का है कि? अगर सच्चे मतलब जानते तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन बकवास कर रही होगी तो यहाँ मारेंगे ब्लॉक, ठीक है ना। आप जानवर कहते हो गड़बड़ करे टाइम है, कॉलबा कर लो, बोलो हाँ पूजा दीदी, हम प्रीतिया बोलो यो।
तार महाबल है। यहाँ ना लो, थाइमस ग्लैंड, क्या बोल रहे हैं? थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? चेस्ट में। क्या होता है? चेस्ट में। बताओ, जबान कौन रखते हैं? जबानी बरकरार। या सुनो यहाँ पर, जबानी बरकरार कौन रखता है? थाइमस। कौन रखता है? बताओ। अरे अच्छा समझेगा, जबानी बरकरार कौन रखता है? थाइमस। कौन रखता है? थाइमस। कौन रखता है? थाइमस। कौन रखता है? थाइमस। जवानी बरकरार रखता है थाइमस। कौन रखता है? थाइमस। बोलता है ना, बोलता है ना, कौन सी बोलता है कि हम थोड़ा सा गायब क्या हुए, तुम शादी कर ली, तो कौन सी बोलता है? मैंने इंतजार किया था, नहीं बोलता है? कौन सी बोलता? तो चक्कर में बुढ़िया हो जाएगी। तो सही बात है, बुढ़िया हो जाएगी कि थाइमस ग्रंथि हमेशा थोड़ा एक्टिव होगा। एक ही को ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटता है, बाकी बार कोई भी ग्रंथि जो है उम्र के साथ ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, लेकिन एक ही ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटता है, बढ़ता है। चटा मारो भूगोल से, बढ़ता है घटता है। तो थाइमस ग्रंथि जो है यह उम्र के साथ घटता है, इसलिए बोलता है उसमें कि तो चक्कर में बुढ़िया हो जाए, ठीक है ना? तो तुम लोग बोलना कि तो चक्कर में हम बुढ़वा हो जाए, अभी सजा करवो अभी, ठीक है ना? पर नौकरिया ले लेना, नौकरिया, ठीक है? यहाँ सुनो क्या बोल रहा है? तो जवानी बरकरार कौन रखता है? थाइमस। कौन रखता है? थाइमस। उम्र के साथ, क्या बोल रहे हैं? उम्र के साथ। उम्र के साथ नष्ट कौन ग्रंथि होता है? थाइमस। कौन होता है? थाइमस। बताओ, बुढ़ापा क्या बता रहे हैं? बुढ़ापा कारण कौन सी है? थाइमस। बुढ़ापा कारण कौन सी है? थाइमस। बुढ़ापा कारण कौन सी है? थाइमस। अरे बोल ला, बुढ़ापा के कारण कौन सी है? थाइमस। यानी बुढ़ापा में नष्ट कौन सी आता है? थाइमस। बुढ़ापा में क्या बोल रहे हैं? बुढ़ापा में नष्ट कौन ग्रंथि होता है? थाइमस। क्या होता है? और थाइमस ग्रंथि जो है हम जानते हैं WBC, क्या जानते हैं? WBC बॉडीगार्ड है। कौन सी है? WBC हम लोग का बॉडी का क्या है? बॉडीगार्ड है। जितना WBC मजबूत रहेगा उतना जवान रहेंगे, हट्टा कट्ठा रहेंगे, और बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना ज़्यादा रहेगा। WBC में एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। WBC में एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। WBC में एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फो, और ये लिम्फोसाइट कौन बनाता है? थाइमस ग्रंथ। WBC में जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो कौन बनाता है? थाइमस। कौन बनाता है? और जब ये एंटीबॉडी बना रहा है तो बॉडी बुरा होगा? नहीं होगा। लेकिन थाइमस खत्म तो लिम्फोसाइट खत्म, लिम्फोसाइट खत्म तो तुम हो गया बूढ़ा। कौन हो गया? बूढ़ा। जवानी ढल गया, जवानी ढल गया, जवानी ढल गया। समझ आ गया है ना? ये था थाइमस। ये क्या था? आप पढ़ेंगे अग्नाशय, नहीं पढ़ेंगे? यकृत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यकृत के बारे में पढ़ा दिए हैं बहुत पहले ही, इसलिए पढ़ेंगे अब अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। पढ़ो अग्नाशय। क्या पढ़ो? अबे सुन, क्या पढ़ेंगे? अग ना सय पेन क्रियाज, पेन क्रियाज, पेन क्रियाज। अग्नाशय क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय पढ़ेंगे। बताओ, हम लोगों का बॉडी का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन थी? अग्नाशय। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। अब मिश्रित है यानी मिश्रित है यानी मिश्रित है यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करेगा और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करेगा, ठीक है ना? और ये सेकेंड क्या बोल रहे हैं? सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि। सेकेंड सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। लेकिन सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। अब बताओ, जब ये अग्नाशय जब जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि तरह काम करेगा तो क्या निकालेगा? एंजाइम। क्या निकालेगा? एंजाइम। क्या निकालेगा? और अग्नाशय जब अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करेगा तो क्या निकालेगा? हार्मोन। क्या निकालेगा? हार्मोन। क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा। बताओ, एंजाइम जब बाह्यस्रावी ग्रंथि तरह काम करता है
तो कितना एंजाइम निकालता है? 3। कितना एंजाइम निकालता है? 3। ट्रिक क्या है? एलेटिलेट। एलेटी आप बताओ पढ़े कि नहीं? ये नहीं पढ़े थे? परीक्षा में 10 बार आता है ना, आता है। तो बताओ अग्नाशय जब बाह्य स्रावी ग्रंथि तरह काम करता है कितना एंजाइम निकालता है? 3। कौन कौन ट्रिक है? एलेटिलेट। एलेटी एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन पढ़ाए थे। पाचन तंत्र में डिटेल से पढ़ाए थे, याद करो। पाचन तंत्र में जो इस सब डिटेल से पढ़ाए थे, चीर फाड़ के रख दिए, चीर फाड़ के रख दिए थे, नहीं रखे थे। आप सुनो ध्यान से। और ये सभी जब देखो, ये सभी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। तो सिंपल बात है, ब्लड के कनेक्ट में आएगा, ब्लड के कनेक्ट में नहीं आएगा। यानी इससे जो है ये जो है नली के माध्यम से, नली के माध्यम से आगे बढ़ेगा और ये नली के माध्यम से निकल के भोजन में मिल जाएगा। उस नली का नाम क्या? अग्नाशयी वाहिनी होती है। अग्नाशयी, ये जिस नली में बता से क्या बोलते हैं? अग्नाशयी वाहिनी। अग्नाशयी वाहिनी लाइपेज पाचन करे वसा, किसका? वसा का, वसा पाचन। लाइपेज वसा पाचन, लाइपेज एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। कैसे पचाता है पढ़ा चुके से शॉर्ट में भाग गए। यहाँ ज़्यादा टाइम पार नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब हजारों बार पढ़ा, हजारों बार ये सब पढ़ाए हैं। हमको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हार्मोन के बारे में, हार्मोन के बारे में पढ़ना, हार्मोन के बारे में पढ़ना। उससे पहले यहाँ ध्यान दो, उससे पहले यहाँ ध्यान देना है। क्या यहाँ ध्यान देना है? यहाँ पर क्या ध्यान देना है? अग्नाशय जो है, अग्नाशय जो है इसी में एक होता है क्या? अग्नाशय में जो है एक विशेष प्रकार कोशिका पाया जाता है जो लगता है कि तैर रहा है। क्या कर रहा है? उससे बोलते हैं दीप। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन पूछता, बताओ पूछता है लैंगर-हैंस की दीपिका। क्या पूछता है? क्या पूछता है? पूछता है लैंगर। क्या पूछता है? लैंगर-हैंस की द्वीपिका। क्वेश्चन भी आया, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार कि लैंगर-हैंस के दीपिका कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। लैंगर-हैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। लैंगर-हैंस की दीपिका अग्नाशय, लैंगर-हैंस की दीपिका अग्नाशय। रणवीर सिंह की दीपिका धरती पर, बम्बई में ना। तो रणवीर सिंह की दीपिका नहीं बोल रहा है, लैंगर-हैंस की दीपिका कहाँ पर? अग्नाशय। लैंगर-हैंस की दीपिका अग्नाशय, लैंगर-हैंस की दीपिका अग्नाशय। और यहाँ पर 3 प्रकार के कोशिका, 3 प्रकार के कोशिका पाया जाता है। कौन? अल्फा बीटा मारेंगे कैसा? गामा। गामा रंग मुआम आयल है क्योंकि फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, तो वही बोलता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। बायोलॉजी में अल्फा बीटा गामा नहीं, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, गामा नहीं। गामा कितना टीचर डाल लेते? अल्फा बीटा गामा टीचरों लिख देता है। ये गामा नहीं होगा, गामा नहीं होगा, गामा नहीं होगा। हम लिख लो, लिख लो, लिख लो, अल्फा बीटा डेल्टा। तो बताओ इसमें कितना ग्रंथि पाया जाता है? 3। कितना पाया जाता है? 3। ठीक है ना। तीनों से हार्मोन निकलेगा, तीनों से हार्मोन निकलेगा। एगो है अल्फा, एगो है बीटा, एगो है डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। ये 3 प्रकार कोशिका है, 3 प्रकार का कोशिका। 3 प्रकार कौन सी है? कोशिका है, जिससे क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या निकलेगा? बताओ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। तीनों से क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या निकलेगा? हार्मोन। बिल्कुल अल्फा बीटा डेल्टा बिल्कुल राइट है। अल्फा से निकलेगा कौन चीज? तो अल्फा से निकलेगा आप लोगों का हार्मोन कौन? तो अल्फा से निकलेगा ग्लूकागोन हार्मोन। कौन हार्मोन? याद कर लो। अल्फा से कौन हार्मोन? ग्लूकागोन। अल्फा से कौन हार्मोन? ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन कैसे निकलता है? अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन कैसे निकलता है? अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन कैसे निकलता है? अल्फा से सबसे मेन इंसुलिन, सबसे मेन इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन कोशिका से? बीटा से। इंसुलिन कौन कोशिका से? बीटा से। इंसुलिन कौन कोशिका से? बीटा से। और सोमेस्टेरिन, सोमेस्टेरिन हार्मोन डेल्टा, सोमेस्टेरिन हार्मोन डेल्टा। तो ज़्यादा मेन ही दोनों है,
सबसे ज्यादा मेन कौन है? सबसे ज्यादा मेन है बेटा। सबसे ज्यादा मेन कौन चीज है? बीटा यानी बेटा, ठीक है ना। बताओ बताओ, अल्फा से ग्लूकागोन, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेस्टेरिन, डेल्टा से सोमेस्टेरिन, डेल्टा से सोमेस्टेरिन। अब ये दोनों काम कौन चीज पढ़ना है? काम भी पूछता है समझ के, ये तीनों का काम पढ़ो समझ के। जल्दी बोलो क्या लिख दिया? जीनियस मूवी का की 3 गर्ल्स की नाम है अल्फा बीटा गामा। वाह, जीनियस मूवी में का गर्ल्स के नाम पता है? यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ता है, जो पढ़ता है आप लोग कि रेडियो सक्रियता पदार्थ में, रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो है 3 प्रकार की किरण निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। वो याद ना है? लड़की का नाम याद है? अल्फा बीटा गामा। यहाँ अल्फा बीटा डेल्टा बोलना है, समझ आ गया है? अभी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। टाइम कितना हो? 7:30 बजने वाला है। हाँ, अब छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल खत्म कर देंगे आप। हिस्ट्री फिर होगा। अगर बायोलॉजी इतनी जल्दी कहाँ छोड़ दें? हिस्ट्री छोटे है, वो तो खत्म हो जाएगा। घीचा पहले रहा, कभी छोड़ देते घीचा, लठीबा ले उठा फेंक देवे बल कह का। इतना हम क्या बोल रहे हैं? बल है इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है? ले रहा तुम्हें ध्यान देगा इधर हमारा। तो बालू लगमा कहला कहाँ गेले? तो हल्ला काल के रपा बालू लगमा कहला बरतुहारी अइले तोर की? बरतुहारी अइला बालू लगमा से समझ? बरतुहारी आ गए पता है? तो तोरा वहाँ जा पाए ग्राम में। देखा अब हम कितने गोटा है, ऑनलाइन भी बहुत लोग हैं। यहाँ ढांडू खत्म ना होगा। ए पागल, यहाँ ढांडू खत्म ना होगा ऐसे। रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, कुछ न रहने देंगे, आज ख़त्म करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना नहीं है और दिल्ली सत्तर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तुम लोग मतलब इतना पागल है, जब पढ़ाने वाला ना ठका है तो तुम लोग क्या ठग गया है? देखो बताते हैं तुम लोग। अब देखो शांतरान भैया हल्ला कर रहा है, सुन यहाँ पर क्या बोल रहा है। हम बोल रहे हैं क्या, सुनो। अभी हम जो अभी भी लिख के देते हैं, तुम लोग पूछता है कि रिजल्ट काहे ना होता है, और तुम लोग पूछता है टीचर पूछता है कि आप इतना कैसे जानते हैं? जितना टीचर मेहनत करता था तुम लोग करना करता जिंदगी भर, एक दिन नहीं करता है। जितना टीचर मेहनत करता है, चाहे कोई भी टीचर हो, हम भी टीचर है ना, स्टूडेंटे हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं कि जितना टीचर लोग मेहनत करता है ना, उतना स्टूडेंट कभी करवे नहीं करता है, एक दिन नहीं करता है, ठीक है ना? और सीरियस तो करवे नहीं करता है। टीचर जब भी मेहनत करेगा, जो भी टॉपिक मेहनत करेगा सीरियस से करेगा, क्योंकि हमको उसको पढ़ाना रहता है, कैसे समझाएं, कैसे याद करें, कैसे बोलना है, क्योंकि इतना बोलना रहता है। जितना चीज़ हम बोल रहे हैं, तो भी बोर्ड पर खड़ा हुआ बोले कोशिश करो, भूल जाएगा एक बार कौन सी बोलिए। यार सभी कुछ पूछे में बता देगा, लेकिन एक बार कौन सी बोली है पता नहीं चलेगा, सब हवा में निकल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग जो मेहनत नहीं करता है। ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे। चलो यार डाल दो। क्या बोल रहे हैं बताओ? बता रहे अग्नाशय, क्या बता रहे? अग्नाशय में कितने प्रकार कोशिका पाया जाता है? 3। कितना? 3। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। उससे क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन कौन निकालता है? अल्फा ग्लूकागोन, अल्फा इंसुलिन, बीटा सोमेस्टेरिन, डेल्टा। अब तीनों का उपयोग पूछता है। सबसे मेन उपयोग कौन है? इंसुलिन। तो देखो यहाँ पर पहले इंसुलिन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? पहले पढ़ेंगे इंसुलिन। क्या पढ़ेंगे? इंसुलिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन खत्म कीजिए भैया, जल्दी खत्म कर रहा है, ठीक है?
यहाँ ध्यान दो, इंसुलिन क्या बोल रहा है, इंसुलिन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब सुनो इंसुलिन, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग, इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा सेल, बीटा बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से। अब बताओ इंसुलिन कमी से कौन रोग होता है, तो मधुमेह, क्या होता है, मधुमेह, इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज, क्या बोलते हैं, डायबिटीज, इसे क्या बोलते हैं, शुगर, क्या बोलते हैं, या तो चिनिया बीमारी, क्या बोलते हैं, गांव टोला भाषा में चिनिया बीमारी, चिनिया बीमारी, चिनिया बीमारी। अब बताना है कि इंसुलिन का खोज कौन किया है, तो इंसुलिन का खोज किया है, बैटिंग किया, बेस्ट, बैटिंग किया, तो बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग एवं, तो तुम लोग को भी बैटिंग करना है बेस्ट, जो भी फील्ड में बैटिंग करो एवं बेस्ट बैटिंग करो। तो इंसुलिन का खोज कौन किया है, बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग एवं। इसमें कौन तत्व पाया जाता है, इसमें कौन सा तत्व, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक, कौन तत्व, जिंक, कौन तत्व। अब सुनो, सुन यहाँ पर ध्यान से, भूख लग गया है भैया, तो कौन ठूस है मोबाइल, देख ठूसो मोबाइल से रखो और देखो कौन सी है, तुम लोग को तो इजी है, लैट्रिन में भी जाओ ऐसे करके देखते रहो, यानी खाओ तब भी देखो, निकालो तब भी देखो, नहीं रे, अरे ऑनलाइन तो यही करता है, खाओ तब भी देखेगा, निकालेगा तब भी देखेगा, ठीक है ना, सूतेगा तब भी देखेगा, उठेगा तब भी देखेगा, एक नंबर करेगा तब भी देखेगा, दूर में करेगा तब भी देखेगा, ऑनलाइन में तो यह मजा है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं, सुनो, तो क्या बोल रहे हैं, तो ये इंसुलिन बताओ, डायबिटीज कब होता है, डायबिटीज कब होता है, तो जब 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 ब्लड शुगर के मात्रा, ब्लड शुगर के, जब ब्लड में शुगर के मात्रा बढ़ जाता है, शुगर जनबरबा शुगर ना है, ठीक है ना, तो जब ब्लड में शुगर के मात्रा बढ़ जाता है तब क्या होता है, डायबिटीज। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं बताओ, ब्लड शुगर किसको बोलते हैं बताओ, अरे लाभो ना रे, ब्लड शुगर किसके बोलते हैं, ब्लड शुगर किससे बोलते हैं, तो ब्लड शुगर का मतलब ग्लूकोज, ब्लड शुगर का मतलब ग्लूकोज, अरे बोलने लगा, ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज, ब्लड के शुगर मतलब ग्लूकोज, ब्लड के शुगर मतलब ग्लूकोज, यानी हम लोग के बॉडी में जब ब्लड शुगर के मात्रा बढ़ जाएगा यानी हो जाएगा डायबिटीज, क्या जाएगा, डायबिटीज यानी मधुमेह, कौन सी जाएगा, मधुमेह, मधु को मेह लगा, क्या करेगा, यानी मीठा चीज बिल्कुल नहीं खाना है, पेशाब जहाँ कर देगा वहाँ छुट्टी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ना लगता है, जिसको डायबिटीज बीमारी रहेगा वो जहाँ पेशाब कर देगा वहाँ पर जब छुट्टी लग जाएगा, उसको जब मीठा सामान खाने से मना कर देगा, चाय नहीं पीना है, ठीक है ना, चाय भी नहीं पीना है, धूम्रपान करने से मना कर देता है, धूम्रपान वगैरह नहीं करना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जलेबी नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, यानी सब कुछ बोले तो मीठा चीज़ खाने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है ना। करेला पियो हम इसके, करेला पियो हमारे से कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत, करेला का जूस पियो कोई दिक्कत है, नीम का जूस पी लो। अब यहाँ समझो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, क्या समझो। अब बताओ कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर को नियंत्रित कैसे करता है, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर को नियंत्रित कैसे करता है। तो सुनो, इंसुलिन की कमी होगा तो मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन जो है ब्लड, इंसुलिन का सुइया भी लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। सुनो देखो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर, ब्लड इंसुलिन क्या करेगा, तो ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, ग्लूकोज किसको बोलते हैं, डार्ट लिखना, ग्लूकोज क्या लिख रहा है, ग्लूकोज, ग्लू, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज, तो रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोजवा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोजवा है वो रक्त को, रक्त यहाँ सुनो, रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वही डायबिटीज बनाएगा, तो आएगा इंसुलिन, कौन आएगा, इंसुलिन बोलेगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज इधर सुन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इधर सुन, तुम एक्स्ट्रा है तो तुम जो है खतरनाक हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन जो है किससे बदल देगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। बताओ तो ब्लड में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन। कौन सी, अब आप लोग को बताए थे, याद करो
कि हम लोगों के बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में कौन होता है? ग्लाइकोजन। हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज जो है रिजर्व फूड के रूप में किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। और कहाँ होता है? यकृत। कहाँ होता है? यकृत में। कौन सी रिजर्व फूड? कौन सी हो गया है? रिजर्व फूड। रिजर्व जैसे जो है बाइक में रिजर्व पेट्रोल होता है, मर्जेंसी समय काम देगा, वही एनर्जी देगा और बाइक को चलाएगा कुछ देरी तक। उसी प्रकार हम लोग का बॉडी में इमरजेंसी फूड जो है, रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन है। जब आंसर पर बैठेंगे, भूखा रहेंगे, यही ग्लाइकोजन जो है निकलेगा और कुछ दिन तक एनर्जी देगा। एनर्जी तो ये जमा कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत यानी लीवर। यकृत यानी। और इस प्रकार जो है ब्लड में, सुनो, इस प्रकार जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ नहीं पाता तो डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज। अब बता, इंसुलिन कमी हो गया, अरे ना बोल, इंसुलिन जब कमी हो गया तो क्या ग्लूकोज बदलेगा ग्लाइकोजन में? नहीं बदलेगा। तो कौन बीमारी हो जाएगा? डायबिटीज, चिनिया। डायबिटीज नहीं हो जाएगा, चिनिया यानी मधुमेह। अब बताओ तुम कौन सी है? सुनो यहाँ पर, तुम जो है बैठल है कौन सी? फास्टिंग में। आंसर पर बैठ गया है, फास्टिंग पर बैठ गया है, तो अब तभी किससे बनना चाहिए? बताओ। फास्टिंग पर अगर बैठ गया है तो कौन फूड काम देगा? ये फूड तो ले नहीं रहे हैं। अरे फास्टिंग पर बैठे हैं, आंसर पर बैठे हैं, तो ये फूड तो ले नहीं रहे हैं, ठूस तो नहीं रहे हैं, तो कौन फूड काम देगा? अब ग्लाइकोजन काम देगा। लेकिन ग्लाइकोजन से एनर्जी तो मिलेगा नहीं, तो ग्लाइकोजन को बदलना पड़ेगा किस में? तो ग्लाइकोजन को बदलना पड़ेगा किस में? ग्लूकोज में। किस में? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन ये निकलता किससे? अल्फा सेल से। अल्फा ये निकला बीटा सेल। ये निकला बीटा सेल। बीटा इंसुलिन निकला बीटा सेल। तो सिंपल याद करो, सिंपल याद करो, सिंपल। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इंसुलिन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, इंसुलिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकागोन इंसुलिन निकला बीटा सेल से, ग्लाइकोजन निकला अल्फा सेल से। दिक्कत इस प्रकार बायोलॉजी आपका खत्म आज, अभी खत्म ना हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। बाकी बात जो डेल्टा सेल से सोमेस्टेलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, उसका काम बस इतना होता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को निकालने में हेल्प करना, प्रोत्साहित करना। उसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैंने दोनों था पढ़ा दिए हैं। इस प्रकार जो अग्नाशय खत्म होना से अब क्या पढ़ेंगे? एड्रिनल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एड्रिनल जैसे पढ़े खत्म, क्योंकि जनन ग्रंथि तो हम जो है उससे पहले ही पढ़े हैं, फ्रांस लिख देंगे खाली। और जनन ग्रंथि बारे में नहीं पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं। तो खाली आप लास्ट बताए कौन चीज़? एड्रिनल। क्या बचा है? ना बचा है, अब बचा है एड्रिनल। क्या बचा है? चलो यहाँ ध्यान दो, एड्रिनल क्या बचा है? चलो यहाँ ध्यान दो, एड्रिनल। एड्री बोलो, एनल्ला बोल, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिब्री। क्या बोलते हैं? अधिब्री। क्या बोलते हैं? अधिब्री। क्या बोलते हैं? आदि। तुम लोग को जो है ना बहुत सारा चीज नया नया सीखने मिला, बहुत सारा चीज जो है नया नया सीखने नहीं मिल रहा है। ग्रंथि जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम में पढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। कम में टॉपिक में जो है बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे एड्रिनल। क्या पढ़ेंगे? अधिब्री। क्या पढ़ेंगे? अधिब्री। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि जो है ये कहाँ पाया जाता है? ब्रिक पर। कहाँ पाया जाता है? ब्रिक पर। कहाँ पाया जाता है? संख्या कितना है? 2। कितना है? यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा। और तुम लोग जोड़ा कब बनेगा पता नहीं, तुम लोग जोड़ा कब बनेगा? जोड़ा तुम लोग कब बनेगा? अरे जोड़िया कैसा लगते हो? बोलता है ना कि जोड़ी जो है ऊपर से बना के भेजता है। अरे ला, जोड़ी कहाँ बनता है? ऊपर से। तोर वाला ऊपर में नहीं रह गलो।
बताओ तो एड्रिनल ग्रंथि क्या बोलते हैं? अर्धवृक्क क्या बोलते हैं? अर्धवृक्क क्या बोलते हैं? और संख्या कितना है? एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक। इसी से निकलता है आपातकालीन हार्मोन। क्या निकलता है? आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन। क्वेश्चन पूछे आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। मान लो बांस के सोटा लिए हम। क्या लिए हैं? अब बांस के सोटवा लिए हैं, सट्टा लिए हैं, सोटना तुम लोग को स्टार्ट कर दें, आपातकाल आ जाएगा तो कौन हार्मोन निकलेगा? बॉडी से कौन हार्मोन निकलेगा? कौन हार्मोन निकलेगा? बॉडी से निकलेगा आपातकालीन हार्मोन। क्या निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन यानी एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव। एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव कौन जाएगा? भूकंप आगे कौन ग्रंथि? भूकंप आगे कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। नदी में गया, पानी में डूब गया, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। दलदल में फंसे, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। साढ़ लदक क्या किया? साध जो है रगड़ दिया है, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। 5-6 कुत्ता जो है फान गया है, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। रास्ता में जा रहा है और सांप पर रास्ता में जा रहा है और सांप पर पैर पड़ गया है, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। कौन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। पड़ोसिया से लड़ाई हो गया है, पड़ोसी से लड़ाई हो गया है, कौन हार्मोन निकलेगा? आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन और पड़ोसी से लड़ाई, यहाँ सुनो, पड़ोसी से लड़ाई हुआ है तो आपातकालीन हार्मोन निकलेगा। यानी कौन ग्रंथि एक्टिव हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। और 3F निकलेगा। कितना निकलेगा? 3F। क्या निकलेगा? तो 3F हार्मोन कैसे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। 3F हार्मोन कैसे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। जैसे लड़ा होगा तो आपका बॉडी 3 चीज बोलेगा। आपका बॉडी 3 चीज बोलेगा। मार दे हम देख ले, मार दे। क्या बोलेगा? बोलेगा मार दे हम देख ले, मार दे। लड़ा देगा। क्या करेगा? कहेगा मार दे ना, तुम मार दिया। क्या किया? फाइट। क्या किया है? फाइट। क्या किया है? मार दिया है। अब मारने बाद सोचेगा बहुत चीज कि मार दिया है, आप डर लगेगा कहीं हमरा नहीं मार दे, वो हमरा फाइट के बाद क्या होगा? फियर। क्या होगा? फियर। क्या होगा? जैसे कहेगा, जैसे डर लगेगा तो एड्रिनल ग्रंथि बोलेगा ले ला, डरा पाए क्या? डरा पाए तो भाग, डरा पाए तो भाग, ले कबड्डी, ले कबड्डी। तो कौन चीज? फ्लाइट। कौन चीज? फ्लाइट। कौन चीज? फ्लाइट। क्या हुआ? और 3F का मतलब कौन चीज हुआ? फाइट, फियर, फ्लाइट। फाइट, फियर, फ्लाइट। फाइट, फियर, फ्लाइट। फाइट, फियर। फाइट मतलब लड़ो, फाइट मतलब लड़ो, फियर मतलब डरो, और फ्लाइट मतलब उड़ो। लड़ो, डरो, उड़ो, लड़ो, डरो। बच्चा लोग तो यही करता है, चट मारेगा और डरेगा, फट भागेगा, नहीं भागेगा। अरे भागना मतलब डर गया। अब तुम्हें लोग बताओ, किसी से लड़ा है, किसी से तुम लड़ा है, लड़ गया है तो तुमसे कमजोर है, तुम जो है उसको पीट देगा, वह खड़ा रहेगा। अब मजबूत रहा तो पीटेगा और तुरंत डरेगा और तुरंत 1 2 3 उड़ेगा, ले कबड्डी, ना उड़ जाएगा। तो क्या हुआ? 3F। क्या हुआ है? एगो F यहाँ पर, एगो F यहाँ, एगो F यहाँ, एगो F यहाँ, 3 F ना निकला है। तो 3F हार्मोन कैसे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल। बीबी से लड़ाई हुआ तब सर जी, बीबी से लड़ाई हुआ, सुना यहाँ पर, अरे सुन, बीबी से लड़ाई हुआ तो 2 F निकलेगा, 2 F। ये तो निकल भी करेगा कभी, तो बीबी से लड़ थोड़े पाएगा। बीबी से कौन नहीं करेगा? लड़ेगा, लड़िए नहीं पाएगा तो पिटिए नहीं पाएगा बीबी को। तो बीबी जहाँ लड़ाई होगा ना तो एगो हार्मोन पहले साइलेंट हो जाएगा। क्या जाएगा? खाली ही दोनों करेगा। बीबी लड़ाई होगा तो डरेगा और उड़ेगा, डरेगा, उड़ेगा, डरेगा, उड़ेगा, पीट नहीं पाएगा, पीट नहीं पाएगा। समझ आया? तो बीबी के सामने 2 चलेगा, बीबी के सामने क्यों चलेगा? 2 को। समझ आया है ना? और साले से लड़ाई हुआ तो और कितने हार्मोन निकलने लगेगा, ठीक है ना? चलिए आप बोले कौन चीज? आप देखो, बोलता है 4S। क्या बोलता है? जान बढ़िया ध्यान दे। ला जानवर यहाँ ध्यान दे। अब 4S क्या बोल रहे हैं? 4S हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल से। 4S हार्मोन एड्रिनल।
अब बोलेगा एफ एस, ये कौन सी पढ़ा रहे हैं? तो एफ में यहाँ 3 गो एफ ना आया है, तो एस में 4 गो एस आएगा, एस में 4 गो एस आएगा, तो 4 एस। क्या बोल रहे हैं? 4 एस। तो एगो एस से क्या होगा? एगो एस से आपका होगा शुगर। क्या होगा? शुगर। क्या होगा? शुगर मतलब चीनी। शुगर मतलब चीनी। कौन चीज? यानी शुगर के मात्रा को भी कंट्रोल करेगा। एगो एस मतलब हुआ 60। क्या हुआ? 60। क्या हुआ? 60 का मतलब नमक। तो ये हमारे बॉडी में नमक की मात्रा को भी कंट्रोल करेगा। और एगो एस मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस। क्या हुआ? स्ट्रेस मतलब तनाव। कौन सी? तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो कौन सी? आपातकाल आ गया है, तो स्ट्रेस के मात्रा को भी कंट्रोल करेगा। और एक हुआ सेक्सुअल। क्या हुआ? यानी सेक्सुअल हार्मोन जो है, ठीक है ना, यानी लैंगिक हार्मोन जो है उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारा एडिनल ग्रंथि करेगा। तो ये कितना एस हुआ बताओ? कितना एस हुआ है? एगो एस, 2 गो एस, 3 गो एस, 4 गो एस। तो 4 एस किस से? एडिनल से। 3F 4S। बोलो 3F 4S, 3F 4S, 3F 4S। कौन ग्रंथि? एडिनल। कौन हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। अरे 3F 4S, 3F 4S। कौन ग्रंथि? एडिनल। कौन ग्रंथि? एडिनल। कौन हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। कौन हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। कोई दिक्कत? बोलो नो। आगे बढ़े, बोलो यस। आप देखो ये एडिनल ग्रंथि 2 भाग में। एडिनल ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि कितना भाग बांटते हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि को 2 भाग में। एड्रीनल ग्रंथि को, तो एड्रीनल ग्रंथि को 2 भाग। कितना भाग में? जैसे बताए थे ना कि किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। भूल गया लला? किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेंडुला, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेंडुला। उसी प्रकार ये किडनी के ऊपर है ना, किडनी के ऊपर ना है, तो किडनी के जब ऊपर है तो इसका भी 2 भाग। इसका भी बाहर वाला, अंदर वाला। बाहर वाला, अंदर वाला। बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? तो कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? एडिनल ग्लैंड के भी बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। एडिनल ग्रंथि को भी आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को। आप इससे जो है बहुत सारा क्या बता रहे हैं? कॉर्टेक्स 3 टाइप है। कॉर्टेक्स जो है कितना टाइप का होता है? 3 टाइप। कॉर्टेक्स 3 टाइप। कॉर्टेक्स 3 टाइप। एक होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या होगा? ग्लूको। क्या होगा? भाई नाम सुन लो, नाम सुन लो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पोल्टी ना, पोल्टी ना, कोल्टी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किसका प्रकार है? तो कॉर्टेक्स। किसका? अगला होगा मिनरलो। क्या होगा? मिनरलो। क्या होगा? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। चलो बिल्कुल राइट है। डीजे लग डीजे, डीजे लग रही है। डीजे 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 रोशन डीजे रख दिए। बंद करेगा। किरण किरण नाम है। बोर्ड पर लाइट बहुत आ रहा है, देखो चेक करके। साइड में तुम साइड ढकवे ना किया है। चेक करो ना, अभी थोड़ा बढ़ गया लाइट बाकी। अभी लाइट बढ़ गया, चेक करो थोड़ा। दिखाई दे रहा है ना? हाँ बताओ। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कितना टाइप का होता है? 3 टाइप। पहला कौन सा होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा सेक्सुअल हार्मोन। सेक्सुअल
हार्मोन, सेक्सुअल, ये तीनों किससे? कोर्टेक्स, किससे? अब सुनो, ये बताए थे ब्लड में शुगर के मात्रा को ये भी कंट्रोल करता है। तो ग्लूको मतलब शुगर, ग्लूको मतलब तो शुगर कंट्रोल कौन किया है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। मिनरल, तो नमक कौन सी है? मिनरल है। और नमक कौन सी है? मिनरल। तो 60 को मिनरल कोर्टिकॉइड्स, मिनरल कोर्टिकॉइड्स। और शुगर को सेक्सुअल तभी किए थे, ठीक है ना? सेक्सुअल ऑर्गन को कंट्रोल करना बताया था। 3 गो एस ना हुआ, और 3 गो एस हुआ, 1 गो एस, 2 गो एस, 3 गो एस। शुगर को ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, 60 को एवं खनिज लवण को मिनरल कोर्टिकॉइड्स, और सेक्सुअल ऑर्गन को सेक्सुअल, इसका जो भाग कोर्टेक्स का जो भाग है सेक्सुअल, वो कंट्रोल करता है। कितना एस हुआ? 1 है, 2 एस, 3 एस। आइए मेंडुला, 2 टाइप। मेंडुला कितना टाइप का? 2 टाइप का होता है। एड्रीनल ग्रंथि, सुनो यहाँ पर, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, तो बताओ इससे कौन चीज? एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन। तो बताओ मेंडुला से कितना हार्मोन? 2 गो। क्या हार्मोन? 2 गो। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या हार्मोन? 3 गो। कोर्टेक्स से क्या हार्मोन? 3 गो। अरे बोल, कोर्टेक्स से क्या हार्मोन? 3 गो। क्या गो? 3 गो। और मेंडुला से 2 गो। मेंडुला से 2 गो। कोर्टेक्स से 3 गो। मेंडुला से 2 गो। मेंडुला से पहला कौन सी है? एड्रीनलिन, एड्री। और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन बोलेंगे। इसी बोलेंगे, लिख लेना, वहाँ नोट्स में नहीं लिखा, एक नाम इसका और है, इसका एक नाम और है, एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। इसका एक नाम और है, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आप सुनो, बताए थे यही जो आपातकालीन हार्मोन है, कौन है? अरे आपातकालीन हार्मोन तो बहुत सारा चीज है। आपातकालीन हार्मोन कौन है? यही एड्रीनलिन हार्मोन ही मुख्य रूप से आपातकालीन हार्मोन है। एड्रीनलिन हार्मोन ही मुख्य रूप से आपातकालीन हार्मोन। कौन हार्मोन है ये? आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन, जिससे निकलता 3 गो एफ। क्या बताए थे? 3 गो एफ नहीं बोले थे? 3 गो एफ, 1 गो एफ, 2 गो एफ, 3 गो एफ। फाइट, फियर, फ्लाइट, फाइट, फियर, फ्लाइट। लड़ने के समय जो भी हार्मोन निकलेगा, आपातकाल के समय जो भी हार्मोन निकलेगा, किससे निकलेगा? एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्रंथि से कौन हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन का क्या नाम है? एड्रीनलिन। और लड़ाई शांत होने के बाद, जैसे मान लो कि लड़ाई हो गया है, ठीक है, डर लगने लगा है, बॉडी में जो है ना पसीना चलने लगा है, लवण की मात्रा बढ़ गया है, शुगर की मात्रा बढ़ गया है, और स्ट्रेस बढ़ गया है, फियर होने लगा है, फाइट होने लगा है, फ्लाइट होने लगा है, न होने लगा है, इतना चीज होने लगा है। जब लड़ाई शांत होगा तो होगा नॉर्मल। क्या जाएगा? तो नॉर्मल बॉडी फिर कैसे होता है? तो नॉर्मल बॉडी फिर होता है नॉर एड्रीनलिन हार्मोन से। एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा तो बॉडी को बेचैन कर देगा, बेचैन कि मार देवे, काट देवे, फाड़ देवे, चीर देवे ना। कौन हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। जब लड़ाई शांत होगा तो बोलेगा कंट्रोल, उदय, कंट्रोल, उदय, कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। समझ आ गया है? इतना याद रखना है, ठीक है ना? लाइट, ठीक है सर। तो यार हो गया? अरे हो गया। तो ये हो गया आपका एड्रीनल ग्रंथि भी खत्म। एड्रीनल ग्रंथि भी आप जनरल पढ़ा, देखो जनरल में पढ़ा चुके हैं, जनरल पढ़ाए थे, जनरल पढ़ाए थे। आप लोग बताओ, पढ़ाए थे पुरुष में क्या पढ़ाए थे? जनरल पुरुष से पढ़ाए थे कौन चीज? जब पुरुष से बताए थे वृष्ण, क्या बताए थे? अरे बताए थे। और जनरल महिला में क्या बताए थे? महिला में अंडाशय, महिला में अंडाशय, महिला में अंडाशय। फिर बहुत सारा हार्मोन बताए थे, बहुत सारा हार्मोन नहीं बताए थे। बताया पुरुष से बताया टेस्टोस्टेरोन, क्या बताए थे? पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रो, दाढ़ी आना टेस्टोस्टेरोन, मुंह छाना टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन अति आवाज भारी होना टेस्टोस्टेरोन, बॉडी विकास होना टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना? और अंडा, इसमें महिला में बहुत बताए थे, महिला में बताए थे, बहुत सारा बताए थे। महिला में बताए थे प्रोजेस्टेरोन, क्या बताए थे? प्रोजेस्टेरोन, 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 लिलक्सिन, क्या? लिलक्सिन, क्या? लिलक्सिन, ऑक्सीटोसिन, क्या?
ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और क्या बताए थे? एस्ट्रोजन। कौन चीज? एस्ट्रोजन। कौन चीज बताए थे? ये 4 टाइप का एस्ट्रोजन हो गया है, प्रोजेस्टेरोन हो गया है, रिलैक्सिन हो गया है, ऑक्सीटोसिन हो गया है। ये महिला कौन चीज? और महिला में जो अंडाशय बनता है, अंडाशय में जो अंडाणु बनता है कौन बनाता है? एस्ट्रोजन। और महिला के जो है बहुत सारा शरीर में परिवर्तन जो होता है वो कौन करता है? एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी समय कौन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी समय प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी समय प्रोजेस्टेरोन। और गर्भाशय का विकास कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रेगनेंसी हो गया है तो गर्भाशय विकास होना जरूरी है कि नहीं? तो प्रोजेस्टेरोन। कौन चीज? और बच्चा के जन्म के समय रिलैक्सिन, जन्म के समय रिलैक्सिन। और दूध पिलाने के लिए ऑक्सीटोसिन। ये सब बहुत पहले पढ़ाए थे। ये सभी जनन तंत्र में काफी अच्छा से पढ़ा दिए हैं ना, पढ़ाए थे और लिखवा दिए हैं। बताओ लिखवाए कि नहीं? अरे बोला ना। तो इस प्रकार ग्रंथि खत्म, ग्रंथि खत्म। अब बताओ 9:08 ग्रंथि खत्म। बहुत सारा चीज इसमें पढ़ाना पड़ा है, ठीक है ना। अब बहुत सारा चीज नया नया मिला होगा, ना मिला है? जाके घर में एक बार रिविजन कर लेना है। यहाँ फास्ट में क्या भाग पता है? क्योंकि सब बहुत बार पढ़ाए थे, इसलिए फास्ट में यहाँ भाग गए। कल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव चिर देगा ना, ऑब्जेक्टिव को चिर फाड़ देगा रे, एकदम चिर फाड़ देना ऑब्जेक्टिव को। अब चलेंगे 10 मिनट के बाद जो है हिस्ट्री में। कहाँ? ठीक है। ये लोग को जो है ना खाली ऐसे पढ़ा देते, तुम लोग को जो है खाली ऐसे पढ़ाते, बस यहाँ तक खाली पढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ तक खाली पिक्चर बता दिए हैं, लड़ा यहाँ तक तुम लोग को पढ़ा देते हैं और पिक्चर बता दिए हैं और खाली बोल दिए कोई चीज। हाँ, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। छोटा ग्रंथि प्रिय ग्रंथि, ठीक है। गलाम पाया जाने वाला थायराइड, कैसे क्या? थायराइड। बटरफ्लाई थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड। बूढ़ाना होने वाला बूढ़ा न चलने वाला थाइमस, जवानी बरकरार रखने वाला थाइमस। मिस्र ग्रंथि अग्नाशय, अपन गाय हार्मोन एड्रीनल, ठीक है ना। बस इतना पढ़ा तो बोलता कितना मस्त खत्म हो गया जो। इतने खाली पढ़ने तो लोग मजा आता है, खाली इतने बोल दिए जो खत्म हो गया जो। क्यों खा लेता बताओ? अरे खाली इतना हम पढ़ा लेते, इतना तो कितने बार बोले नहीं बोले? बड़ा ग्रंथि छोटा ग्रंथि खाली इतने बोल देते हैं तो तुम लोग मजा आता है। वाह वाह वाह, खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, कितना अच्छा, सब तो यादो हो गए। अरे 30 मार खार बनता, क्वेश्चन आता तो करता मोए मोए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का एक फाइल बना दीजिए। ऑब्जेक्टिव कितना जो है ठीक साथ हुआ है, थोड़ी साथ हुआ है, ठीक है ना। तो उसका अलग ना होगा, अगर अलग होगा तो अलग भी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत ना है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव लिखल है, फाइल में ऑब्जेक्टिव में सीरियल क्रम में सब है। हर जो है टॉपिक पढ़ो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कोशिका पढ़ा, कोशिका के बाद ऑब्जेक्टिव है, उत्तर पढ़े, उत्तर के बाद ऑब्जेक्टिव है, पाठ्यांतर पढ़े, पाठ्यांतर के बाद ऑब्जेक्टिव है। की दिक्कत है? चलो बाय। अब जो है बलोजिया जो है समेट के रखने देना, ठीक है ना। हम जाकर हम समेट के रख देना और 2 टके केजी बेच देना और खा लेना सन पापड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिले, चलो बाय, मिलते हैं स्टडी में।